औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। तमाम हम्द व सना उस परवरदिगार के लिए है जिसके कब्ज़े कुदरत में ज़मीन व आसमान का निज़ाम है, जिसकी नेमतों को गिनने वाले गिन नहीं सकते और ना कोशिश करने वाले उसका हक अदा कर सकते हैं। उसने मखलूक़ात को अपनी कुदरत से पैदा किया, हवाओं को चलाया, मौजों को रवानी बख्शी, थरथराती हुई ज़मीन पर पहाड़ों की मेखें गाड़ी। वो इतना बुलंद बरतर है कि उससे ज़्यादा कोई बुलंद बरतर नहीं, और वो इतना करीब से करीब तर है कि उससे कोई शय करीब तर नहीं। लाखों दरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। मैं आज एक अगले सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत हूँ। मेरी तरफ से आप सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। आज का हमारा ये सेशन जो कि तीसरा और किबला मज़हर सैदी साहब का दूसरा सेशन है, इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से हमारी दूसरी सीरीज़ का हम कोशिश कर रहे हैं इसमें सीखने की, समझने की। आज का ये हमारा प्रोग्राम ख़ुसूसी तौर पे अल सादिक इंस्टीट्यूट सेंटर ऑफ इस्लामिक इकनॉमिक्स के ताउन से उनकी शराकत और उनकी कोलैबोरेशन के साथ जारी किया जा रहा है, जो कि एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है। तो इंशाल्लाह आप तमाम दोस्त हमारे साथ मौजूद रहेंगे। तमाम दोस्तों से आज के इस प्रोग्राम के हवाले से छोटी सी गुजारिश, ताकि उसके बाद हम अपना जो प्रोग्राम है बाकायदा तौर पर मज़हर साहब के हवाले कर सकें। अपनी वीडियोस को और अपने ऑडियोज़ को काइंडली आप ऑफ रखेंगे, म्यूट रखेंगे। कोई भी क्वेश्चन है उसको चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, जो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें भी डाल सकते हैं, और इसके अलावा कोई अगर मसला है दरमियान में हैंड रेज भी कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मज़हर अब्बास ज़ैदी साहब, तो हम इस टाइम उनको अपने साथ लेते हैं और कोशिश करेंगे कि आज के इस सेशन में हम भरपूर अंदाज से मुस्तफ़ीद हो सकें। तो जनाब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मज़हर साहब शरिया स्कॉलर हैं, मेंबर हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी अल सादिक इंस्टीट्यूट सेंटर ऑफ इस्लामिक इकनॉमिक्स कराची से। आप इंतहाई महारत रखते हैं इस्लामिक बैंकिंग में, और उन दोस्तों और उन अहबाब में से हैं पाकिस्तान में जो चंद एक इस्लामिक सेशंस के हवाले से अपनी सरगर्मियां सर अंजाम दे रहे हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन इन्नहु नासिरुन व मुईन अल्लाहुम्मा वफ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। अम्मा बाद, आज हमारा मौजूद इंतहाई अहम मौजूद है, एन इंट्रोडक्शन टू इस्लामिक फाइनेंस। आज हम जानने की कोशिश करेंगे इस्लामिक फाइनेंस के मुताल्लिक, और ये प्रोग्राम जो एग्जीक्यूटिव बैंकर फोरम के तहत मुनक़िद हुआ है, ये इंतहाई अहम प्रोग्राम है इस्लामिक फाइनेंस के अवेयरनेस के हवाले से। और इस सिलसिले में मैं एग्जीक्यूटिव बैंकर फोरम की जो पूरी मैनेजिंग कमेटी है, टीम है, मजहर करनैन भाई और दीगर दोस्तान, और आप सबका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आप सबने वक्त निकाला। बेहद मसरूफियात होती हैं, उसके बावजूद आप सब लोग इस सेशन के लिए हाजिर हुए हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि इस्लामिक फाइनेंस के मुताल्लिक कुछ राइज पेश कर सकूं। मेरा नाम सैयद मज़हर अब्बास ज़ैदी है, और मेरी कुछ तालीम इस्लामिक फाइनेंस के हवाले से और मुख्तसर सा तजुर्बा भी इसी उन्वान से है। गुज़िश्ता मरतबा जब हमारा सेशन हुआ था तो स्क्रीन शेयर हो रही है? स्क्रीन शेयर हो रही है? जी, स्क्रीन शेयर हो रही है। मैं आपको पहले एक इंट्रोडक्शन देता चलूं कि ये हमारा दूसरा सेशन है इस्लामिक फाइनेंस का। पिछला जो सेशन था उसके अंदर हमने जनरल इस्लामिक इकनॉमिक सिस्टम के ऊपर थोड़ी सी बात की थी, और उसको हमने इख्तिताम किया था इस्लामिक फाइनेंस के ऊपर, और उस वक्त ये कहा था कि इस्लामिक फाइनेंस को अगले सेशन में शुरू करेंगे। तो वो बातें जो हमने उस दिन डिस्कस की थी वो मैं आज दोबारा से दोहरा देता हूँ। जो हमने उस दिन डिस्कस किया था, सबसे पहला सवाल, इज इस्लाम दीन और रिलीजन? इस्लाम एक दीन है या फकत एक मजहब है? मुमकिन है कि बहुत से लोग लुगत के एतबार से या फिर उमूमी इस्तेमाल के एतबार से इन दोनों इस्तिलाहात में फ़र्क ना करें, एंड फॉर देम इट इज nearly same whether you use the word दीन और रिलीजन, both are same। लेकिन हमने ये बात की थी कि अगर आप इन डेप्थ स्टडी करें तो आपको ये पता चलेगा कि इस्लाम फकत एक मजहब नहीं है। इस्लाम अपने मानने और
अपने ऊपर अमल पैरा होने वाले शख्स को, जिसको मुसलमान कहा जाता है, फकत एक मजहबी शख्स नहीं देखना चाहता बल्कि एक मुतदय्यन दीनदार शख्स देखना चाहता है। क्या फर्क है इन दोनों इस्तिलाहात में? दीन का मतलब है जिंदगी गुजारने का तरीक़ाकार, यानी जब मैं इस्लाम को बहैसियत दीन मानता हूं तो इसका मतलब यह है कि अब मेरा खाना, मेरा पीना, मेरा पहनना, मेरा चलना, मेरा बोलना, यहाँ तक कि मेरे दीगर मामला जिसमें मेरा कमाना शामिल है और मेरा खर्च करना शामिल है, सबका सब दीन के मुताबिक होना चाहिए, शरीयत इस्लाम के मुताबिक होना चाहिए। यानी अगर मैं इसको एक जुमले में समराइज करूं तो दीन का मतलब 24/7 कंप्लायंस है, शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी के गुजारने को दीन कहा जाता है। शरीयत हमें बाज औकात सिर्फ ये नहीं बताती कि क्या काम करना है, बल्कि शरीयत हमें ये भी चीज बताती है कि हमें कैसे काम करना है। अगर मैं एक मिसाल के जरिए से इस बात को समझाऊं तो इंशाल्लाह मेरी अगली पूरी जो गुफ्तगू है वो आप सबके लिए समझना आसान हो जाएगा। अक्सर लोग ये हमसे सवाल पूछते हैं, ये मेरे अगले पॉइंट पे भी ये बात शामिल है कि कल तक के बैंकिंग हराम थी, आज सारे मौलवी साहिबान जो है वो इस्लामिक बैंकिंग के नाम पे बैंकिंग में आ गए हैं। फाइनेंस तो इस्लाम में फाइनेंस क्या है, इस्लामी तालीमात में तो ये मॉडर्न कॉन्ट्रैक्ट शामिल नहीं है, तो लिहाजा आप कैसे इस्लामिक फाइनेंस और ये सारी चीजों को मुंतबिक करेंगे आज के मामला के ऊपर। तो पहले हमें वो चीज जो सबसे अहम है समझने की जरूरत वो ये है कि इस शरीयत इस्लाम हमें दो बातों को एड्रेस करती है, एक तो हमें क्या करना है और दूसरी चीज उसको किस तरह से करना है। यानी शरीयत, फिक़्ह इस्लामी एक कानून का नाम है, एक फ्रेमवर्क है कि जो फ्रेमवर्क हमें बताता है कि क्या चीज कर सकते हैं और उसको करना किस तरह से। अब 3 लोगों की मिसाल लीजिए, मैं उम्मन कुर्बानी की मिसाल ज्यादा देता हूँ क्योंकि हमारे सामने है, और मुसलमान जो है खाने पीने के मामलात में बहुत ज्यादा हलाल और हराम की एहतियात करते हैं। हमारे एक दोस्त कहा करते थे खाने पीने में बहुत ज्यादा होता है और कमाने के अंदर थोड़ी सी कमी हो जाती है। तो 3 मैं आपको मिसालें देता हूँ। एक शख्स है कि जो एक नजस जानवर, हराम जानवर, मिसाल के तौर पर कुत्ता है या सुअर है, ये शरीयत इस्लाम के मुताबिक ये नजस जानवर है, ये हराम है, इसको खाना जायज नहीं है। अब अगर कोई शख्स इस जानवर को तमाम शर्तों शराइत के साथ ज़िबाह करे, रूबा क़िबला करे, तकबीर भी कहे और चारों रगे एक साथ काटे, तो आप बताइए क्या इसका खाना हलाल हो जाएगा? तो आप कहेंगे नहीं, ये चीज असलन हराम है। जो चीज असलन हराम हो वो किसी भी जायज तरीके के अपनाने से, जब तक कि वो चीज बेअैनी ही मौजूद है उसी तरीके से, वो कभी भी जायज नहीं होगी। यानी अगर एक गैर माकुल लहम जानवर, यानी ऐसा जानवर जिसको नहीं खाया जा सकता, उसको अगर कोई बिस्मिल्लाह पढ़ के भी काट दे तो वो जायज नहीं होगा। ये पहली मिसाल है। दूसरी मिसाल किस शख्स की सी है? दूसरी और तीसरी वो लोग हैं जो मुझ जैसा और आप जैसे हैं। एक मरतबा एक आप कुर्बानी के लिए जानवर लाया और एक मरतबा कुर्बानी के लिए मैं भी जानवर लाया। आप जो जानवर लाए तो आपने, एक तो वो बिल्कुल वो जानवर था जिसको खाना हलाल है, माकुल लहम है, हलाल और पाक जानवर है। आपने बिस्मिल्लाह भी पढ़ी, तकबीर भी कही और जो भी कुर्बानी की शराइत उन सब की रियायत की और उसको ज़िबह किया। और मैंने कहा चाहिए गाय तो गाय है, बकरा तो बकरा है, और क्या फर्क होना है दोनों में? दोनों में से गोश्त निकलना है, दोनों का खून निकलना है, और मैंने इनमें से किसी भी एक भी अम्र की रियायत नहीं की, यानी मैंने उसको शरीयत के मुताबिक ज़िबह नहीं किया। तो यकीनन आपके जवाब देंगे, आप कहेंगे कि वो शख्स जिसने शरीयत के उसूल को मद्देनजर रखते हुए जानवर को ज़िबह किया वो ज़बीहा कहलाएगा, यानी माकूल लहम कहलाएगा। और वो शख्स जिसने शरीयत के उसूलों की रियायत नहीं की, उसका जो जानवर है वो मुर्दार कहलाएगा और उसको खाया नहीं जा सकता। अब इन 3 मिसालों के ऊपर गौर कीजिए। मैंने आपसे इब्तिदा में कहा इस्लाम एक 24/7 कंप्लायंस का नाम है। जब हम कोई भी काम करते हैं तो हम हर पहलू से उसकी तरफ तवज्जो करते हैं कि इसका लीगल एस्पेक्ट क्या है, इसका सोशल एस्पेक्ट क्या है। अगर हम कोई भी अपने कॉर्पोरेट सेक्टर से मुंसलिक होते हैं, कोई भी काम कर रहे होते हैं, उसके तमाम रिस्क एवेल्युएट होता है। तो दीन इस्लाम इस बात का मुतकाजी है कि जब मुसलमान कोई भी काम करे तो अपने उस काम को शरीयत के उसूलों के मुताबिक भी देखे और शरिया का ओपिनियन मुकद्दम होना चाहिए कि शरई पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना कैसा है। जब आप इस तरफ तवज्जो करेंगे तो 2 बातें सामने आएंगी आपके। एक चीज वो असलन क्या है और उसको अंजाम देने का शरीयत ने तरीका क्या बताया है। यानी सबसे पहले अगर हम बिजनेस की बात करें तो हमें ये देखने की जरूरत है कि वो जो मैं काम कर रहा हूं वो काम क्या है, आया वो अज़खुद फी नफ्से ही वो जायज है या नाजायज है। अब अगर कोई जायज काम है तो फिर ये दूसरा मरहला है कि वो जायज काम भी किस तरह से किया जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई नाजायज काम हो
तो उसको जितने भी अदब व आदाब के साथ कर लिया जाए वो कभी भी जायज नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे कोई शराब का कारोबार करे, अब वो चाहे लाख तमाम चीजों की रियायत करे, एथिकली काम करे पूरा, लेकिन चूंकि वो जो काम कर रहा है वो दुरुस्त नहीं है, लिहाजा जायज नहीं होगा। जब एक इंसान जायज काम कर रहा है तो अब सवाल ये पैदा होता है उसको किस तरह से करना चाहिए। तो फिक़ी कवानीन और शरई अखलाकियात शामिल हो जाती है कि इंसान जो काम कर रहा है उसमें धोखा शामिल ना हो, गबन शामिल ना हो और रिबा शामिल ना हो, और ये सारी चीजें। तो अगर मैं दोबारा इस चीज को समअप करूं और पुरानी बात को रिकॉल करते हुए खत्म करूं, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो अपने ज़िम्न में न सिर्फ अखलाकी तालीमात को रखता है बल्कि माशरती तालीमात को भी रखता है और माशी तालीमात को भी रखता है। और इस माशरती तालीमात में इस्लाम के अहकामात इतने लचकदार हैं, कुछ अहकामात जो है वो बिल्कुल मुस्तहकम और जामिद है, यानी वो चेंज नहीं होते जमाने के साथ। मिसाल के तौर पे कोई ये नहीं कह सकता 14 साल पहले हम अल्लाह को एक मानते थे अब हम दो मान लेते हैं, बहुत वक्त गुजर गया, या हम नबुव्वत में इजाफे के कायल हो जाए। यकीनन जो शख्स ऐसा करे वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा जो शरई और फिक़ी अहकामात बयान किए गए हैं वो दरअसल एक लीगल फ्रेमवर्क है शरीयत इस्लाम का कि जो भी काम किया जाए वो इसके मुताबिक होना चाहिए। तो जो हमने अपना एक हाइपोथेसिस क्रिएट किया कि इस्लाम एड्रेसेस टू थिंग्स, व्हाट इज एंड हाउ इट शुड बी। तो पहली चीज जो काम हो रहा है वो क्या है, दूसरा उसको किस तरह से करना है। हमने इस चीज को डिस्कस किया था गुज़िश्ता मरतबा। फिर हमने इस बात को भी डिस्कस किया कि इस्लाम के पास फकत अखलाकी तालीमात हैं या इस्लाम के पास मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। तो मैंने आपके सामने बयान किया कि इस्लामी तालीमात तमाम जमानों के लिए हैं, और जमाना तरक्की कर जाए जैसे आज का जमाना या गुज़िश्ता जमाना, पुराना जमाना जिसके अंदर तरक्की इतनी ज्यादा नहीं थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन इतनी नहीं थी, इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इतनी नहीं थी, उसके बावजूद इस्लाम तो कुछ उसूल बयान करता है और कुछ उसूल ऐसे हैं कि जो वक्त और हालात के साथ बदल जाते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नॉलेज एंड द सिस्टम। हमने ज़िम्नन एक बात ये भी की थी कि अक्सर लोग जो ये एतराज करते हैं कि इस्लाम फकत कुछ अखलाकी तालीमात का मजमुआ है और इस्लाम के पास बाकायदा कोई निज़ाम मईशत नहीं है, इस्लाम के पास मार्केट डायनामिक्स की बात नहीं है, इस्लाम बात नहीं करता है कंपटीशन के ऊपर, इस्लाम बात नहीं करता माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर। तो बुनियादी तौर पर ऐसे लोग फर्क नहीं करते निजाम में और इल्म में, यानी वो इल्म इक़्तिसाद और निज़ामुल इक़्तिसाद में फर्क नहीं कर पाते। इसके फर्क के लिए मैंने आप सबसे दरख्वास्त की थी कि आयतुल्लाह शहीद बाक़रो सदर की किताब इस्लाम में इक़्तिसादियात का जायजा, एन इंट्रोडक्शन ऑफ इस्लामिक फाइनेंस, आप जरूर पढ़ें, जिसमें हजरत इसके फर्क को बयान करते हैं। आप फरमाते हैं कि लोग ये चाहते हैं कि इस्लाम में भी रॉबिन स्मिथ, एल्फ्रेड मार्शल ये सब पैदा हो, इस्लाम के किताबें लिखी जाएं, जबकि इस्लाम निज़ाम इक़्तिसाद की बात करता है, इल्म इक़्तिसाद की बात नहीं करता। जब पूछा गया कि निज़ाम इक़्तिसाद और इल्म इक़्तिसाद में क्या फर्क है, तो आप फरमाते हैं कि इल्म तजुर्बों का नतीजा है। यानी अगर कोई शख्स मुझसे ये पूछे कि ये सेशन कैसा चल रहा है, तो मुमकिन है बता सकता हूं कि इसमें हमारे कुछ ऐसे ये लगभग 50 के करीब पार्टिसिपेंट्स, और इसमें मजीद पार्टिसिपेंट्स ऐड हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक के इसको अच्छा मैनेज किया गया है, टीम ने इसके ऊपर काम की हुई है, जब ये सारे लोग भी मौजूद हैं और सारी चीजें हैं। तो ये जो कुछ मैं बातें बता रहा हूँ दरअसल ये उस चीज का नतीजा जो कुछ मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। जबकि एक मरतबा अगर मैं सवाल ये करूं कि ये सेशन कैसा होना चाहिए, तो आप जानते हैं कि इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। तो आप शायद मुमकिन है कि बहुत से लोगों की राय ये हो कि इस वक्त नहीं होना चाहिए, वीकेंड्स के ऊपर होना चाहिए, शायद हमें फिजिकल कर लेना चाहिए, शायद हमें इस तरह से करना चाहिए। तो दोनों बातों में फर्क है। एक मरतबा एक चीज नतीजा है तजुर्बे का, और एक मरतबा एक काम कि किस तरह से होना चाहिए। तो इस्लाम निज़ाम इक़्तिसाद इस तरह से अपने जिम्मे में रखता है कि इस्लाम ने, मैं ये नहीं कहूंगा कि डूस को आप पढ़ें, सिर्फ डोंट्स को देख लें। इस्लाम ने बता दिया कि माशरे में क्या चीजें नहीं होनी चाहिए माशी निजाम के उन्वान से। इस्लाम ने कहा रिबा नहीं होना चाहिए, रिबा के लिए आप जवाद हुसैन रिजवी साहब आपको रिबा पे तफसीली उनका सेशन है, आप जरूर अटेंड कीजिएगा उसे। रिबा नहीं हो, गरर नहीं हो, गैम्बलिंग नहीं हो, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो। तो इस्लाम ने कुछ बुनियादी उसूल बता दिए माशी निजाम के लिए। इस्लामी माशी कोई निजाम कोई नया निजाम नहीं, इसके अंदर नई इस्तिलाहात हो, नए कवानीन हो, बल्कि इस्लाम तो है ही इंसानों के लिए जो असल दीन है। कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फितरत इस्लाम, कि हर पैदा होने वाला फितरत इस्लाम पे पैदा होता है। तो फितरत इस बात की मुतकाजी कि वो निज़ाम हो जो लोगों के दरमियान ऐसा हो कि जो जिंदा रह सके और चल सके। तो इस्लामी माशी निज़ाम में कुछ जो बातें नहीं की जानी चाहिए, जो ममनुआ चीज है, उसके बारे में बयान कर दिया गया कि सूद ना हो, जुआ ना हो, क़िमार ना हो,
और कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो, इर्तिकाज़ दौलत ना हो, और वगैरह वगैरह। इंशाल्लाह कभी वो मौजूद है तो उसके ऊपर हम तफसीली बात करेंगे। तो इंशाल्लाह मैं आप सबसे कहूंगा कि आप उस किताब को जरूर पढ़िएगा। उसके बाद, डज इस्लाम हैज कमर्शियल लॉज टू रेगुलेट फाइनेंशियल सिस्टम, इज देयर एनी रूम फॉर बैंकिंग इन इस्लाम, और कैन बैंकिंग बी इस्लामिक व्हिच इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन रिबा। ये सबसे अहम बात जो मैंने इब्तिदा में आपसे बयान कर रहा था कि क्या इस्लाम के पास वाकई कमर्शियल लॉज हैं, या इस्लाम तो ये कहता है बस सबको झूठ नहीं बोलना चाहिए, एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए, या इस्लाम के पास बाकायदा फाइनेंशियल सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए भी कोई निज़ाम मौजूद है। तो हमने ये जाना कि इस्लामी तालीमात में फ़िक़ही किताबों के अंदर मामलात के उन्वान से बाकायदा बहुत सारी ज़ेली किताबें, किताबुल बै, किताबुल इजारा, किताबुल वकाला, किताबुल जुआला, ये सारे के सारे कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। यानी वो तमाम मामला जो आज अंग्रेजी नामों के साथ हो रहे हैं, जिसकी इस्तिलाहात जदीद हैं, ये तमाम की तमाम चीजें कुरान और सुन्नत में मौजूद हैं, और फुक़हा किराम ने इनकी तफसीलात के साथ सबको बयान किया है। जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स और जो भी लॉज बनाए गए हैं जदीद, वो कितने पुराने, उनकी जिंदगी 100 साल पहले, 200 साल पहले, 400 साल पहले, 600 साल पहले, लेकिन उक़ूद इस्लामी जो तालीमात इस्लामी के जरिए हमें हासिल हुए वो कुरान और सुन्नत से अखज़ किए गए हैं। दूसरा, क्या बैंकिंग की जगह है, तो मैंने आपको एक मिसाल से वाज़ेह किया कि सबसे पहले हमें जो चीज देखने की जरूरत है, उस चीज को देखने की जरूरत, मौजू को देखने की जरूरत है। आया अगर मौजू फी नफ्से ही हराम है तो उसको किसी भी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर, जब तक शराब शराब है और वो शराब कहलाए तो उसका बेचना और खरीदना जायज नहीं होगा, मगर ये कोई इस्तरारी कैफियत, हम जुज़ियात के ऊपर बहस नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो उस जो चीज जिसकी वजह से वो हराम हुई या वो इम्परमिसेबल है, अगर उसकी स्टेट बदल जाए, मिसाल के तौर पर शराब सिरका बन जाए, तो चूंकि वो शराब नहीं कहलाएगी तो उसका खरीदना बेचना जायज हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है वो जो काम किया जा रहा है वो उसकी अपनी नौइयत क्या है, और अगर वो चीज ठीक है तो फिर उसको किस तरह से करना है। तो बैंकिंग के ऊपर अगर हम गौर करते हैं तो बैंकिंग कोई फी नफ्से ही हराम मामला नहीं है। अक्सर हमारे दोस्तान मोतरज़ होते हैं, एतराज करते हैं, कहते हैं भाई बैंक नाम की तो कोई इस्तिलाह ही नहीं है फिक़ही किताबों में, तो आप बैंक को किस तरह से ले आइए, तो एक बिदअत है। तो हम उनको बताएंगे कि शरीयत इस्लाम लफ्जों के ऊपर बहस नहीं करती, कवानीन के ऊपर बहस करती है। इस्लाम ने मामलात करने के कुछ उसूल वज़ा फरमाए। अब वो चाहे कोई इदारा जिसको आप बैंक कहिए, इंश्योरेंस कंपनी कहिए, म्यूचुअल फंड कंपनी कहिए, कैपिटल मार्केट कहिए, जो भी जदीद नाम आप ले लीजिए, शरीयत इस्लाम ने कुछ उसूल दिए मामलात करने के। उस उसूल के तहत अगर काम किया जाए वो शरीयत कंप्लाइंट और जायज होगा, और अगर वो इस तरह से नहीं किया जाए तो वो नाजायज होगा। कोई अगर ये कहे कि भाई ये काम तो होता ही सूद के ऊपर है, तो शायद इसका जवाब हम ये देंगे कि हमारी कोताही की वजह से ये ऐसा मामला है कि ये सूद ही के ऊपर हो रहा है, वरना इस्लामी उक़ूद अपनी जगह पर मौजूद है। क्या इस्लामी निज़ाम में, इकोनॉमिक सिस्टम में कैसे बैंक्स होते हैं? आप बोलेंगे बैंक नहीं होती। बैंक तो फकत एक हिस्सा है इकोनॉमिक्स का, बहुत बड़ी हमारी मार्केट है जो बैंक के बगैर, जो हमारी आम दुकानें वगैरह के, यहाँ भी सूद है। आप कहेंगे नहीं, यहाँ पे तो कारोबार है, तिजारत है, नफा है, नुकसान है। तो इसका मतलब जरूरी नहीं है मीशत के चलने के लिए सूद जरूरी है, जो अक्सर एक आज नारा बुलंद किया जाता है कि भाई इंटरेस्ट के बगैर काम हो नहीं सकता। हाँ, ये बात अलग है कि कभी भी याद रखिए जुजियात से कुल्ली फायदा नहीं लिया जा सकता। मैं इस बात के ऊपर चाहूंगा आप सब तवज्जो करें। बाज़ औक़ात हमारे इस्लामिक फाइनेंस में इब्तिदा करने वाले हजरात, हमारे बिगिनर्स जो होते हैं या कुछ एक्सपर्ट्स भी, वो चाहते ये हैं कि हम इस्लामिक बैंकिंग से या इस्लामिक फाइनेंस से वो सारे फायदे हासिल करें जो हमें इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम से मिलने चाहिए। ये नहीं हो सकता। हम ये नहीं कर सकते एक जुज को ले लें और कुल के फायदे हासिल करें। मैंने इसके लिए एक तमहीद भी बयान की थी। आयतुल्लाह शहीद बाकरो सदर अपनी शौरा आफाक किताब अल बैंक ला रबवी, यानी एन इंटरेस्ट फ्री बैंक, जिसके अंदर आप एक मुकदमा बयान फरमाते हैं। जब आपको खत लिखे गए दुनिया भर से, जब लोगों ने चाहा कि कन्वेंशनल बैंकिंग सिस्टम के मुकाबले पे इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम हो, तो आपने उसका एक मुकदमा लिखा है। मैं उसको तवर्रुकन जरूर आपके सामने बयान करूंगा। अगर हम इस मुकदमे को बगौर सुनते और समझते हैं तो शायद इस्लामिक फाइनेंस का देखने का हमारा नजरिया और अंदाज बदल जाएगा। अब्दुल्ला शहीद बाकरो सदर फरमाते हैं कि वो शख्स जो इस्लामी बैंक कायम करना चाहता है, वो दो तरह के अशखास हो सकते हैं जो इस्लामिक बैंक कायम करना चाहते हैं। एक तो वो शख्स है जिसके हाथ में माशरे की ज़माम है, जो जिसके हाथ में माशरा है, जिसके कंट्रोल में माशरा है, और वो इस्लामी हुकूमत कायम कर चुका है, और इस्लामी मामलात पूरे माशरे पर नाफिज है।
और वो चाहता है कि इस्लामिक बैंक कायम किया जाए जिसमें से सूद का खात्मा हो, तो यकीनन ऐसा शख्स जब सूद को खत्म करेगा तो उसके लिए सूद का खात्मा कोई मुश्किल काम नहीं है। एक हुक्म सूद को खत्म कर देगा। जैसे हमने खुद रियासत मदीना, जो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से मारज़ वजूद में आई, अल्लाह के रसूल ने हुकूमत को कायम किया, रियासत को कायम किया, और उसके बाद एक हुक्म दिया कि सूद हराम है और सूद हराम है, और फिर सूद की मुमानियत आई और साहिबे कराम ने मिनवान उस हुक्म को तस्लीम किया और ऐलान कर दिया फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, अगर अब नहीं मानते तो अल्लाह उसके रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाओ। आप फरमाते हैं अगर ऐसा शख्स जिसके हाथ में हुकूमत है और वो सूदी बैंकारी का खात्मा करना चाहता है तो इसके लिए बहुत आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि उसके हाथ में हुकूमत है। अब यहाँ पर वो शख्स जो इस्लामिक बैंक को कायम करेगा, ये इस्लामिक बैंक से वो तमाम फायदे हासिल कर सकता है जिसके लिए, या सूद की हुर्मत के इस हुक्म से वो सब फायदे हासिल कर सकता है जिसके लिए इस हुक्म को दिया गया था। लेकिन एक दूसरा शख्स है जिसके हाथ में हुकूमत नहीं है, जो एक गैर सूदी माशरे में रहता है, जो एक सूदी माशरे में रहता है, लेकिन वो चाहता है कि इस्लामी बैंकिंग करे, वो चाहता है सूद से बचे, वो चाहता है कि शरीयत इस्लाम पे अमल पैरा हो। यकीनन गैर इस्लामी माशरे में रहना इस बात की इजाजत नहीं देता कि मैं फिर हराम मामलात में ही शामिल हो जाऊं, बल्कि जितना मुमकिन है मैं अपनी जात तक और जहां तक मुमकिन हो सकता है मैं आगे शरीयत इस्लामी के निफाज की अमली तदबीर के लिए कोशिश करूं। तो आप फरमाते हैं कि पहले शख्स का मौक़िफ़ मुख्तलिफ है, वहां पे मौक़िफ़ में वसत है, लेकिन दूसरा शख्स कि जो शख्स एक गैर इस्लामी माशरे में इस्लामी बैंक कायम करना चाहता है, सूद को खत्म करना चाहता है, तो यकीनन ऐसे शख्स का मौक़िफ़ खुद बहुत तंग है। और इस सवाल की तंगी की वजह से अब यहाँ पर सूद की हुर्मत से या फिर इस्लामी बैंक से, यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो गैर सूदी बैंक होगा उससे वो तमाम फायदे हासिल नहीं किए जा सकते जो पहले मौक़िफ़ में हासिल किए जा सकते थे। अब यहाँ पर इस्लामी बैंक को कायम करना है जबकि माशरा गैर इस्लामी है। इस इस्लामी बैंक को जिंदा भी रहना है और इस जिंदा रहने के लिए यानी इसको सर्वाइव करने के लिए दूसरे सूदी इदारों के साथ मामलात भी करने हैं। तो यकीनन यहाँ पर पहली सूरत में इस्लामी एक हुक्म दूसरे की तनफीज और तनसीख में, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में और उसके खात्मे में एक दूसरे की मदद करते, किसी बुराई की किसी नेकी के तशहीर के लिए, उसके आगे बढ़ने के लिए। लेकिन जब दूसरे मौक़िफ़ की बात करेंगे, यहाँ पे हमें चैलेंजेस आएंगे, जो चैलेंजेस हम आज दुनिया भर में फेस करते हैं। हमारे पास वर्ल्ड ऑर्डर नहीं है, हमारे पास हुकूमत इस्लामी नहीं है। मुमकिन है कि हमारे जो ममालिक है 56-57 ममालिक है वो इस्लामी जमहूरियत के उन्वान से हैं, लेकिन हकीकी हुकूमत इस्लामी जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो शायद वो चंद एक ममालिक में हो या कुछ खास जुरिस्डिक्शंस में, और खास यानी उसकी वसअत जो है वो बड़ी महदूद हो। तो अज़ान मोहतरम, अगर हम गौर करें तो दूसरे मौक़िफ़ के अंदर ये खुद तंगी पाई जाती है जिसकी वजह से वो सब फायदे हासिल नहीं किए जा सकते। तो शहीद सदर फरमाते हैं क्या अब हम अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाए, हम छोड़ दें इस्लामिक बैंकिंग को? आप फरमाते नहीं, हमें ऐसे माशरे में भी इस्लामिक बैंकिंग के लिए कदम उठाना है। हमें अपने आप को और अपने घर वालों को, अपने माशरे को सूद से बहरहाल पाक करना है, लेकिन इससे तवक्कुआत वो ना रखी जाए जो पहले मौक़िफ़ में रखी जाएंगी। तो आप फरमाते हैं अब जरूरत इस बात की कि जो भी इस्लामिक बैंक कायम किया जाए इस गैर इस्लामी माशरे में, उसकी 3 शराइत हैं। पहली शर्त तो यह है कि वो इस्लामिक बैंक अपने हर मरहले में, अपने हर अमल में शरीयत इस्लाम के मुताबिक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा मौक़िफ़ है इस्लामी बैंकिंग का। गौर करें इस इस्तिलाह के ऊपर, इस्लामी बैंकिंग। अगर मैं शरीयत के उसूलों की रिआयत ना करूं तो वो इस्लामी नहीं रहेगा, वो फिक्र बैंकिंग रह जाएगी। पहली बात। फिर आप फरमाते हैं शरीयत पे अमल करना ऐसा ना हो कि उसको बैंक के डोमेन से खारिज कर दे। यानी मैं कहूँ मैं इस्लामिक बैंकिंग करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं कहूँ कि शरीयत ये भी कहती है ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, और ये ना करना और वो ना करने की वजह से वो जो इदारा है वो बैंक ना कहलाए, वो एक दुकान बन जाए। यानी अक्सर ये लोग ये कहते हैं ना भाई मुजारबा मुशारका तो इस तरह से होता था, ये आप बैंकों में ले आए हैं और बैंकों में तो कोई मुजारबा मुशारका ही नहीं हो सकता है, बैंक मुजारबत एक तिजारत का एक कॉन्ट्रैक्ट आप कैसे ले आए? तो शहीद फरमाते हैं कि जरूरत इस बात की कि जो आप बैंक बना रहे हैं वो बैंक रहे, शरीयत पे अमल करना उसे बैंकिंग से खारिज ना करे, क्योंकि हमारा असल क्या थी बुनियाद? इस्लामी बैंकिंग। तो पहला आपने शर्त बताई कि इस्लाम होना चाहिए, शरीयत, ताकि वो इस्लामी बैंकिंग रहे। दूसरा, वो इस्लामी फकत ना रह जाए बल्कि बैंकिंग भी हो। तीसरा, वो इतना फ्लेक्सिबल हो, इतना लचकदार हो कि वो उस माशरे में सरवाइव कर सके। अगर वो सरवाइव नहीं कर सकता क्योंकि उसे उस माशरे में रहना है,
उसे दीगर इदारों के साथ राब्ता करना है, उसको बहुत से चैलेंजेस आने हैं, उसे लीगल चैलेंजेस आने हैं, उसे, जैसे हम पाकिस्तान की बात करते हैं, हमारे पास लीगल चैलेंजेस होते हैं, हमें टैक्स के प्रॉब्लम्स आते हैं, हमें इंडस्ट्री में बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे होते हैं, हमारे काउंटर पार्ट में कन्वेंशनल चल रहा होता है। तो अक्सर लोग ये कह रहे थे भाई आप लोग तो कर ही नहीं पा रहे हैं। तो बुनियादी तौर पे हमें उसके अंदर रहना भी है। और बहुत से लोग ये एतराज कर रहे होते हैं कि भाई आप सब वही करते हैं जो वो करते हैं। तो पहली बात, मैंने जो आपसे कहा, जुज से कुल का फायदा नहीं लिया जा सकता। हाँ, अलबत्ता हम कोशिश ये कर रहे हैं, हम सारे मिलकर ये कोशिश करेंगे, हम आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाएं, इस्लामिक बैंकिंग के पोर्शन को बढ़ाएं। और जब ये पोर्शन बढ़ जाए तो हम इससे यकीनन वो सब फायदे ले सकेंगे कि जो एक कुल्ली निजाम से, एक मुकम्मल इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम से लिया जा सकता है। लेकिन इंशाल्लाह लॉन्ग रन में, और इस सब के लिए आप जैसे अफराद का, जो प्रोफेशनल है, जो फाइनेंस इंडस्ट्री को जानते हैं, जरूरत इस बात की कि वो शरिया कंप्लायंस के ऊपर भी बहुत ज्यादा गौर करें। तो दूसरे मौके में आप तीसरी बात ये कहते हैं कि वो उसके माशरे में रहना है तो वो फ्लेक्सिबल इनफ होना चाहिए, वो उस माशरे में सर्वाइव कर सके। अगर वो सर्वाइव ही नहीं कर सकता तो इसका मतलब क्या होगा कि इस्लामिक बैंक कायम ही नहीं रह सकता। तो इन्हीं 3 उसूलों की बुनियाद पर इस्लामिक बैंकिंग मुरतब की गई है। और उसके अंदर हमारे बुजुर्ग उलमाए कराम ने और तमाम मकातिब फिक्र के उलमाए कराम अल्हम्दुलिल्लाह माजी में भी और आज भी इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। बस मैं आप सबसे तो यही कहूंगा, उलमाए कराम की मौजूदगी खुद इस बात की दलील है असलन कि यकीनन इसको देखा जाता है। हम यकीनन जब शरीय पर्सपेक्टिव से बातें शुरू करेंगे तो हम इंशाल्लाह उसको करेंगे, लेकिन आज मेरा मौजू वो नहीं है। मेरा मौजू इस्लामिक फाइनेंस और इस्लामिक बैंकिंग है, तो मैं इसको मुख्तसर करके खत्म करूंगा। अब जो हमारा मौजू है, व्हाट डज इस्लामिक फाइनेंस मीन, इस्लामिक फाइनेंस का मतलब क्या है। इस्लामिक फाइनेंस का मतलब जो मैंने बताया कि कोई भी मामला शरीयत के मुताबिक अगर किया जाए, उसके हम हर रिस्क को इवैल्यूएट करें और शरिया रिस्क को इवैल्यूएट न करें तो उसको गैर इस्लामी बना देगा। यानी जरूरी नहीं है कि ना इवैल्यूएट ना करना उसको गैर इस्लामी बनाए, बल्कि अगर वो शरिया के उसूलों से मुतसादिम हो तो यकीन वो उसको गैर शरी करार देगा, और तो वो नॉन कंप्लाइंट हुआ। अगर वो शरिया नॉन कंप्लाइंट है तो इस्लामिक नहीं कहलाएगा। तो जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटी है अगर वो शरई उसूलों के मुताबिक है उसे इस्लामिक फाइनेंस कहा जाएगा। इस्लामिक बैंकिंग की वो सूरत जो शरीयत के मुताबिक, उससे इस्लामिक बैंकिंग कहते हैं। ये बिल्कुल मैं आपको आसान सी एग्जांपल्स दे रहा हूँ। मेरा आज मकसद बिल्कुल ये नहीं कि मैं आपके सामने मुश्किल इस्तिलाहात को बयान करूं, अल्फाज सख्त कर लूं, बल्कि मैं चाहता हूँ बहुत आसान अंदाज में हम इस्लामिक बैंकिंग को आज समझें। आज हम इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर नब्दो बहस नहीं कर रहे हैं, बल्कि आज हम एक इंट्रोडक्शन चाह रहे हैं इस्लामिक फाइनेंस का। इस्लामिक फाइनेंस में हम क्या सीखना चाहते हैं, व्हाट वी एम टू कवर इस्लामिक फाइनेंस व्हिच इज टर्म्ड इन अरबिक लैंग्वेज एज फिक़्हुल मुआमलातिल मालिया, एंड फिक़्हुल मुआमलातिल मालिया इंक्लूड्स इस्लामिक बैंकिंग, इस्लामिक इंश्योरेंस व्हिच इज आल्सो टर्म्ड एज तकाफुल, इस्लामिक कैपिटल मार्केट, शरिया ऑडिट एंड एडवाइजरी। ये 4 ऐसे मौजूआत हैं कि इसके अंदर पूरा इस्लामिक फाइनेंस शामिल है। इस्लामिक बैंकिंग, बैंक से मुताल्लिक यानी बैंक की जो भी रिलेटेड एक्टिविटीज होंगी वो सब इस्लामिक बैंकिंग में शामिल हो जाएंगी। एक दूसरा फिनोमिना हमारे पास फाइनेंशियल सेक्टर में इंश्योरेंस का होता है, तो उसके मुकाबले में हमारे पास इस्लामिक इंश्योरेंस क्या होता है ये आज हम मुकम्मल नहीं कर पाएंगे। आज हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग को देखेंगे और इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर्स रहेंगे तो इंशाल्लाह एक में हम इस्लामिक इंश्योरेंस, फिर नेक्स्ट में इस्लामिक कैपिटल मार्केट, फिर ऑडिट एंड एडवाइजरी के ऊपर बात करेंगे। तो जुल्करनैन भाई हमारे इस सिलसिले में मैनेज करेंगे इन चीजों को इंशाल्लाह। अल सादिक इंस्टीट्यूट भी इस हवाले से अपनी खिदमत अंजाम देता रहेगा। इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से कैपिटल मार्केट में सुकूक, इस्लामिक बॉन्ड्स क्या होते हैं, पेंशन फंड्स क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता इन सारे मौजूआत को कवर करेंगे। फिर ऑडिट एंड एडवाइजरी के हवाले से भी। आज हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग पे बात करेंगे। शुरू करते हैं इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से। फरमाते हैं कि इस्लामिक बैंकिंग कंप्राइजेस ऑफ 2 साइड एज फॉलोइंग। इस्लामिक बैंकिंग या बैंक को आप कहिए, चूंकि मैं जनरल बैंकिंग के हवाले से बात नहीं कर रहा तो मैं बार बार इस्लामिक बैंकिंग की इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस्लामिक बैंकिंग के अगर हम देखें तो 2 साइड्स हैं, एक है लायबिलिटी साइड और एक है एसेट साइड। चूंकि आप में से बहुत सारे प्रोफेशनल हैं तो उनको ये सारी चीजें पता है, लेकिन मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस्लामिक बैंकिंग को आपको शरीय के हिसाब से बयान करना चाहता हूँ। एक है लायबिलिटी साइड और एक है एसेट साइड। Liability side refers to the relationship between the depositor and bank where bank receive fund from depositor. Liability side से मुराद बैंक का अपने डिपॉजिटर के साथ वो ताल्लुक कि जिसके अंदर बैंक डिपॉजिटर से पैसे लेता है। देखिए बहुत आसान समझे, बैंक को अगर आपने समझना है तो आपके बैंक के 2 ताल्लुकात को समझना है। एक मर्तबा बैंक पैसे ले रहा है और एक मर्तबा बैंक कस्टमर को पैसे दे रहा है। बैंक जब अपने कस्टमर से पैसा लेता है जिसको हम डिपॉजिटर कहते हैं, इस वक्त बैंक जो अपनी बैलेंस शीट के अंदर उन पैसों को शो करेगा वो लायबिलिटी साइड के ऊपर कर रहा होता है।
यानी ये बैंक का वो ताल्लुक अपने डिपॉजिटर से जिसके अंदर वो पैसा ले रहा है, और एक मरतबा बैंक आगे पैसे दे रहा है। अब वो किसी भी कंज्यूमर को दे रहा है, कॉर्पोरेट को दे रहा है, कमर्शियल को दे रहा है, एसएमई को दे रहा है, किसी को भी दे रहा है। शख्स हकीकी को दे रहा है यानी मुझे और आपको दे रहा है, या शख्स हुकूकी जिसको हम आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सनालिटी कहते हैं, यानी वो कंपनी है जिसको वो पैसे दे रहा है। तो बैंक जब पैसे देता है इसको एसेट साइड कहा जाता है, और जब बैंक पैसे लेता है इसको लायबिलिटी साइड कहा जाता है। हम इसी लायबिलिटी और एसेट साइड को शरीयत पर्सपेक्टिव से जानने की कोशिश करेंगे। जैसे नीचे बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन भी मैंने लिखी हुई है, अकाउंटिंग इक्वेशन व्हिच स्टेट्स दैट एसेट ऑलवेज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी। एसेट हमारा जो भी असासा होगा वो हमेशा लायबिलिटी और ओनर इक्विटी को जब जमा करने उसी के मुताबिक होगा। आसान सी मिसाल ले लेते हैं, ये मेरे हाथ में एक मोबाइल है, ये मोबाइल मिसाल के तौर पे 50,000 रुपए का है। ये 50,000 रुपए का मोबाइल जो मेरा एसेट 50,000 रुपए का है। दो तरीके हो सकते हैं, या तो ये टोटल मेरी जेब के पैसों का है तो मेरी इक्विटी इसके अंदर 50,000 रुपए, मेरा एसेट भी 50,000 रुपए का है। दूसरी सूरत ये हो सकती है मेरे पास अपने पैसे नहीं है बल्कि मैंने दोस्त से पैसे लिए, 50,000 रुपए उधार लिए किसी से, किसी वाले साहब ने मुझे दे दिए, मेरे अपने नहीं है, तो वो मेरी लायबिलिटी है जो मुझे रीपे करनी है। यानी इस वक्त मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, एसेट 50,000 रुपए का, लायबिलिटी 50,000 रुपए की, अकाउंट इक्वेशन बैलेंस होती है। एक मरतबा ये हो सकता है कि मेरे पास 30,000 रुपए अपने रखे हुए हैं, 20,000 रुपए मैंने किसी से ले लिए। अब क्या होगा, एसेट तो मेरे पास 50,000 रुपए का है, लायबिलिटी मेरी 20,000 रुपए की है, इक्विटी मेरी 30,000 रुपए की है। अब बैंक के अंदर भी इसी तरह से होता है, एक बैंक की अपनी शेयर होल्डर इक्विटी है, हम उसकी बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे बैंक की लायबिलिटी की, यानी वो पैसे जो बैंक डिपॉजिटर से रिसीव करता है। लायबिलिटी साइड से शुरू करते हैं। लायबिलिटी साइड जो बैंक की होती है, यानी बैंक का वो ताल्लुक अपने डिपॉजिटर से जिसके अंदर बैंक अपने डिपॉजिटर से पैसा लेता है। तो इसके दो टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं बैंक के हवाले से, हम जो पढ़ेंगे इसको समझ रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं, हम ये बैंक के पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं। बैंक के पास दो तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं पैसे लेने के लिए, यानी बैंक ये कहता है आया आप जो मुझे पैसे दे रहे हैं, जो मैं आपसे पैसे ले रहा हूं, या तो ये रेम्युनरेटिव होगा या नॉन रेम्युनरेटिव होगा। और रेम्युनरेटिव और नॉन रेम्युनरेटिव का मतलब हमारा है कि मॉनेटरी रेम्युनरेटिव और नॉन रेम्युनरेटिव, यानी इसके ऊपर कोई मैं माली फायदा दूंगा या मैं कोई माली फायदा नहीं दूंगा। बैंक के पास फकत दो ही प्रोडक्ट्स हैं, वो कहता है मैं आपसे पैसा ले रहा हूं, इस पैसे के बदले में आपको कोई माली फायदा दूंगा या कोई माली फायदा नहीं दूंगा। हम माली फायदे की बात कर रहे हैं, तो शरिया के एतबार से माली फायदे और वो अकाउंट जिसमें माली फायदा ना हो उसमें फर्क है। लेकिन कुछ बैंक की दीगर सर्विसेज होती है, मिसाल के तौर पर बैंक कहता है कि आप अकाउंट खुलवाएंगे, मैं आपको चेकबुक दूंगा, मैं आपको डेबिट कार्ड दूंगा, मैं आपको इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी दूंगा, मैं आपको फोन बैंकिंग फैसिलिटी दूंगा, या बहुत सारी फैसिलिटीज, कुछ जनरल होती है कुछ स्पेसिफिक होती है। हम जो बैंक अकाउंट को अलग अलग करता है, डिफ्रेंशिएट करता है प्रोडक्ट में, वो इन सर्विसेज की बुनियाद पर नहीं करता बल्कि बैंक मॉनेटरी बेनिफिट के ऊपर करता है। बैंक अगर मॉनेटरी बेनिफिट देता है तो ये एक टाइप ऑफ अकाउंट है, और अगर बैंक मॉनेटरी बेनिफिट नहीं देता ये दूसरी टाइप ऑफ अकाउंट है। तो लायबिलिटी साइड में बैंक के पास दो तरह के अकाउंट है, एक रेम्युनरेटिव जिसके अंदर बैंक कोई माली फायदा देने वाला है, और एक नॉन रेम्युनरेटिव जिसके अंदर बैंक कोई माली फायदा नहीं देता। तो जो नॉन रेम्युनरेटिव अकाउंट होता है तो हम उसको कहते हैं करंट अकाउंट। करंट अकाउंट इज अ नॉन रेम्युनरेटिव अकाउंट, यानी वो अकाउंट है जिसके ऊपर कोई माली फायदा नहीं मिलता, फायदे मिलते हैं, यानी जो भी करंट अकाउंट खोलता है उसको चेकबुक मिल जाती है, उसको इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी मिल जाती है, उसको डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी उमूमन बैंक के अपने अकाउंट फीचर्स के हिसाब से हो सकती है, लेकिन इसके ऊपर कोई माली फायदा नहीं होता। इसके मुकाबले एक और प्रोडक्ट होता है बैंक के पास जिसको हम कहते हैं सेविंग अकाउंट, जिसके अंदर बैंक कोई माली फायदा देता है, जिसको हम रेम्युनरेटिव अकाउंट कहते हैं। शरिया के हिसाब से करंट अकाउंट को हम देखना चाहेंगे कि शरी पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अकाउंट की क्या हैसियत है शरी एतबार से। देखिए शरीयत ये कहती है कि आप अपना पैसा कहीं लगा रहे हैं, अगर तो आप इस पैसे के ऊपर कमाना चाहते हैं तो तरीका ये होता है कि आप कमा रहे हैं, आपने पैसा लगाया है और आप मेहनत कर रहे हैं, ये हो गया आपका सिंपल तरीका हो गया कि आप शिरकत कर रहे हैं। शिरकत क्या है कि आप मेहनत भी कर रहे हैं, मैं मेहनत भी कर रहा हूं, मैं पैसे भी लगा रहा हूं, ये प्योर शिरकत है। एक दूसरा इसका बाय प्रोडक्ट है जिसको मुजारबा कहते हैं कि मैं मेहनत तो नहीं कर रहा, मैं पैसे लगा रहा हूं। जब मैं पैसे लगा रहा हूं तो ये पैसे लगाना इसको कहीं ना कहीं सूदी मामला की तरफ ले जाता है कि अक्सर लोग ये कहेंगे भाई आप कहते हैं कि पैसों से कमाया नहीं जा सकता, पैसे फकत इस्लाम तो कहता है कि मेहनत के जरिए कमाया जाता है। इस गैर इस्लामी और आपके वाले में क्या फर्क हो गया कि वो लोग भी पैसे देते हैं और पैसे पे पैसा कमाते हैं,
आप कहते हैं मुजारबा में एक बंदा पैसे देता है, एक बंदा काम करता है, और वो भी, तो हम कहते हैं कि इसमें और उसमें फर्क ये है कि शरीयत ये कहती है जब इंसान कारोबार की नीयत से उसके ऊपर कोई फायदा कमाना चाहता है तो जरूरत इस बात की कि उसके अंदर वो रिस्क को भी बेयर करे, यानी वो रिस्क अवॉइड नहीं कर सकता एज पर कॉन्ट्रैक्ट, और कंडीशन नहीं डाल सकता कि अगर कोई लॉस हुआ वो तुम्हारा और प्रॉफिट सिर्फ मेरा। यानी जो हदीस में आता है अल खराज बिज़्ज़मान, नफा नुकसान साथ साथ है। यानी मुजारबा और जनरल लोन फाइनेंसिंग में फर्क क्या होता है कि इसके अंदर भी पैसे के जरिए कमाया जा रहा है, इसके अंदर मैं जब डिपॉजिटर की हैसियत में पैसे दे रहा हूं तो मैं कोई काम नहीं कर रहा, बैंक काम करेगा मुजारिब के तौर पे, और अगर कर्ज दे रहा हूं उसके अंदर भी बैंक ही काम कर रहा है। फर्क क्या है, इसके अंदर मैं रिस्क बेयर करता हूं कि अगर एक्चुअल बिजनेस के अंदर लॉस हो जाता है तो नफा और नुकसान में फर्क होगा। तो ये एक बेसिक फीचर है, इसका सेलियंट फीचर है जो इसको डिफरेंशिएट करता है लोन से और मुजारबा को। तो शरीयत ने बता दिया कि अगर आप कमाना चाहते हैं तो कमाने का तरीकाकार क्या होगा कि आप रिस्क भी लीजिए, लेकिन अगर आप अपने पैसे दे रहे हैं, यानी आपके पैसे, और वो आप चाहते हैं कि मुझे मुझे वापसी मिले, यानी ये मेरे सेफ रहे, क्योंकि आपको मैंने बता दिया अगर कमाना है तो जो आपका कैपिटल है वो रिस्क के ऊपर आएगा, और ये नहीं कह सकते कि मैं जब कहूंगा जितना मेरा पैसा था मुझे वापसी मिल जाए। अगर आप ये कह के सेविंग अकाउंट में जाते हैं तो शरई उसूल के मुतसादिम बात है ये कि शरिया कहती है कि जब आप कारोबार की नीयत से आ रहे हैं, आप इस पे पैसा कमाना चाहते हैं, तो ये कैपिटल आपका गारंटीड नहीं है, कैपिटल एट रिस्क है, ये प्रॉफिट में भी होगा लॉस में भी होगा क्योंकि एक्चुअल बिजनेस होगा। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूं कि मेरे पैसे जो है वो महफूज रहें और जो पैसे मैं दे रहा हूं वो बिल्कुल वैसे ही रहने चाहिए, तो इसका मतलब ये कारोबार नहीं हुआ। फिर ये इसकी सूरत क्या होगी कि मैं पैसे दे रहा हूं, मुझे पैसे मेरे सेम वैसे मिलने चाहिए। इसको शरई एतबार से करंट अकाउंट की जो हैसियत है, फुकाए कराम, तमाम फुकाए कराम, अक्सर जो फुकाए कराम है इसको कर्ज ही कहते हैं, यानी अब्द कर्ज के जमीन में कहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है जैसे ही हम अब्द कर्ज कहते हैं ना तो हमारे जहन में वो एक रिवायती कर्ज आ जाता है जहाँ पे एक मकरूज होता है, एक मुकरिज होता है, यानी एक डेटर होता है, एक क्रेडिटर होता है, और हम देखते हैं कि वो बेचारा बड़ा मजबूर सा होता है या वो पैसे मांग रहा होता है, और हम कहते हैं भाई हम करंट अकाउंट में तो कोई पैसा नहीं दे रहे, बैंक को तो कोई हमने कर्जा नहीं दिया। उमूमी लोगों से बात करें तो वो कहते हैं हमने पैसे थोड़ी दिए, हमने तो सेव करने के लिए रखे हुए हैं। तो याद रखें, हम करंट अकाउंट में जो हैसियत की बात कर रहे हैं करंट अकाउंट की, ये उसके लेने और देने के हालात के एतबार से नहीं कर रहा है, मैं उस पैसे की हैसियत के ऊपर बात कर रहा हूँ। वो पैसा जो बैंक के पास करंट अकाउंट की सूरत में रखा हुआ है उसकी शरई हैसियत क्या है, वो बैंक के लिए कर्जा है, क्योंकि बैंक जामिन है कि वो बैंक अपने पैसे देने वाले को, डिपॉजिटर को, वो पैसे देगा। अगर तो बैंक ये कहे, अगर मैं ये कहता हूं कि नहीं वो तो मैंने बैंक को दी है हिफाजत के लिए कि बैंक हिफाजत करे, तो फिर जनरल रूलिंग है शरिया की अल अमीन ला युजमन, कि अमीन जो होता है वो जामिन नहीं होता। यानी जिसको मैंने अमानत, मैं किसी से कहूं कि भाई मैं अपनी कार है मेरे पास, मैं कहीं सफर पे जा रहा था, मैंने अपनी गाड़ी कहा, अपने दोस्त को कहा कि ये गाड़ी मेरी रख लीजिए और इसकी हिफाजत कीजिएगा, मैंने उसको अमीन बनाया, उसकी जिम्मेदारी कितनी बनती है कि उसकी जनरल उसकी मेंटेनेंस का ख्याल रखे। यानी ऐसा ना हो कि वो धूप में खड़ी कर दे, ऐसा ना वो बाहर उसकी रियायत ना करे, बल्कि उसने अपनी जगह पे खड़ी कर दी, और फिर अल्लाह ना करे ऐसा हुआ कि वो गाड़ी जलजला आ गया, कोई आफत आ गई, कोई प्रॉब्लम हुआ कि वो गाड़ी खराब हो गई जिसके अंदर उसका कोई कसूर नहीं था। अब बताइए क्या वो जिम्मेदार होगा? आप यकीन कहेंगे कि वो अमीन था, वो ट्रस्टी था, वो जामिन नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर उसकी अपनी गलती थी, गलती क्या थी कि उसने धूप में खड़ी करी और वो रियायत नहीं की कि जिसको उसको कम से कम करनी चाहिए, तो आप कहेंगे नहीं अब जिम्मेदार होगा। तो अगर आज पूछा जाए कि मैं जो करंट अकाउंट में पैसे देता हूँ, अगर ये कल को जाया हो गए और बैंक क्लेम करता है, अगर मैं कहता हूँ ये अमानत है और कल ये बैंक कहता है भाई मैंने तो सारा काम किया था, मैंने रिस्क इवैल्यूएट किया था, लेकिन मार्केट कंडीशन इस तरह चल रही थी, ये पैसे खत्म, शरई एतबार से करंट अकाउंट में हम ये कहेंगे नहीं ये पैसे बैंक के जिम्मे, बैंक इसका जामिन है। लिहाजा चूंकि बैंक जामिन है तो इस बैंक की हैसियत कर्ज की सी है, यानी ऐसे कर्ज की कि जिसका बैंक वापसी करने का जिम्मेदार है। और अगर इसके मुकाबले पे हम ये कहें कि ये अमानत है, तो मैंने आपको बताया अमानत के अंदर बैंक पर जामिन नहीं है, लेकिन फिर इसका एक जवाब ये दिया जा सकता है कि नहीं, बैंक हर सूरत जामिन हो जाएगा, क्योंकि बैंक उस पैसे को सेव करके अलग से नहीं रख देता, बैंक उस पैसे को अपने पैसों से भी मिला देता है, और बैंक में जो भी पैसा वो इस्तेमाल हो रहा है, वही गाड़ी की मिसाल ले लें, मैंने खड़ी करने के लिए दी थी, लेकिन मेरे दोस्त साहब ने कहा कि चले मैं चलाने के लिए लेके चलता हूँ, और वो चलाने के लिए लेके चले गए। दो सूरतें हो सकती हैं, या तो मैंने इजाजत दी थी चलाने की कि आप चला लीजिए, इसको शरई इस्तिलाह में आरिया कहते हैं, यानी बगैर किसी कंपनसेशन के, बगैर किसी इवज के मैं कह रहा हूँ मेरी चीज इस्तेमाल करो, इसे आरिया कहते हैं। और अगर ये इवज हो तो इसे इजारा कहते हैं, नहीं मैं कहूँ मेरी चीज आप इस्तेमाल करें
आप मुझे पैसे दे इस्तेमाल करने के लिए, इजारा है। लेकिन अगर मैं कहूँ मेरी चीज आप इस्तेमाल करें, पैसे देने की जरूरत नहीं है, आरिया है। लेकिन ये जब इस्तेमाल कर रहा है मेरी इजाजत के बगैर, तो अब क्या हो जाएगा, ये अमाना थी पहले लेकिन अब ये जामिन हो जाएगा। यानी अगर अब ये जाया हो गया तो ये अमानत होगा। लेकिन बहरहाल पता कैसे चलेगा कि अमानत की बुनियाद पर अकाउंट है या कर्ज की बुनियाद पर? इट विल डिस्क्राइब द अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म विल डिस्क्राइब and will differentiate that either this account is opened on the basis of कर्ज, on the basis of अमाना। ये अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है, वो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जिसमें हम उमूमन ये ऐसा होता है कि जो हमारा बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर होता है वो कहता है सर साइन कर दे, बस हम 6-7 साल फॉर्म पे साइन करते हैं, सीआरएस पे कर देते हैं और जी। हेलो, अच्छा, तो एक तो ये अकाउंट ओपनिंग फॉर्म से पता चलेगा। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में एक्सप्लिसिटली स्टेट बैंक की रेगुलेशन है जो वो बताता है कि अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में ये बयान होना चाहिए इस्लामिक बैंकिंग में कि इसका अंडरलाइन कॉन्ट्रैक्ट क्या है। मलेशिया में जो करंट अकाउंट है वो अमाना की बुनियाद पर खोले जाते हैं और पाकिस्तान में कर्ज की बुनियाद पर खोले जाते हैं। लेकिन बहरहाल चाहे इसको आप अमाना कहिए चाहे कर्ज कहिए, बैंक बाहर सूरत इसके जिम्मेदार होता है वापसी रिटर्न करने का। और यहाँ पे मैं एक शरई इस्तिलाह के तौर पर बता दूं, बैंक जो जिम्मा होता है, बैंक मिसल का जिम्मेदार नहीं होता बल्कि बैंक कीमत का जिम्मेदार होता है। यानी मिसल और कीमत का मसला क्या है, मैं किसी को नोट दूं, एक मरतबा मैं कहूं ये जो नोट दिया मुझे वही नोट मिलना चाहिए, ये मुमकिन नहीं है। एक मरतबा मैं कहूं कि मैंने 100 का नोट आपको डिपॉजिट कराया था, आप मुझे रिटर्न में 100 ही का नोट वापसी करेंगे चाहे नंबर कोई सा भी हो, इसे कहते हैं मिसल का जिम्मेदार होना। लेकिन बैंकिंग सेक्टर में आज फाइनेंशियल सेक्टर में पेपर करेंसी के बाद मिसल की जिम्मेदारी नहीं होती बल्कि कीमत की जिम्मेदारी होती है। यानी आसान लफ्जों में आपको कहूं कि आपने 5 लाख रुपए बैंक में जमा कराए और साढ़े 5-5 हजार के नोट जमा कराए, लेकिन जब आप बैंक से वापसी लेने के लिए जाते हैं तो बैंक वो कीमत देने का जिम्मेदार है। यानी वो जरूरी नहीं है 5,000 के नोट दे आपको, बल्कि मुमकिन है कि वो 1,000 का आपको पैकेट दे दे, एक 5,000 का पैकेट दे दे, एक 500 का पैकेट दे दे, तो वो कीमत का जिम्मेदार होता है। तो बहर सूरत वो आपके असासे का, आपके सरमाए का जिम्मेदार है। तो करंट अकाउंट की 2 बेसिस हो सकती हैं, तो वो कर्ज है या वो अमाना है। दूसरा लायबिलिटी से आउट का हमारा प्रोडक्ट जिसके अंदर बैंक पैसे लेता है लेकिन बैंक उसके ऊपर कोई माली फायदा देता है, जिसको हम कहते हैं रेम्यूनरेटिव अकाउंट। तो ये किन कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू खोला जा सकता है? अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में भी शिरकत में कौन सी शिरकत? मुजारबा। क्योंकि असल शिरकत तो ये है कि 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 10 लोग पैसे मिलाएं, काम करें, ये बुनियादी शिरकत है। लेकिन मुजारबा इसका एक ऑफशूट है। ऑफशूट क्या है कि इसके अंदर, मुजारबा के अंदर एक पैसे देने वाली पार्टी होती है जिसको हम कहते हैं रब्बुल माल, और एक काम करने वाला होता है जिसको हम कहते हैं आमिल या मुजारिब। क्योंकि बैंक के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं पैसे देने वाले, उनको हम कहते हैं अरबाबुल अम्वाल, और बैंक मुजारिब की हैसियत से काम करेगा। अब यहाँ पे मैं एक इजाफी बात बताता चलूं जिसके ऊपर यानी एक आपको समझने और समझाने के लिए, बैंक कोई शख्स हकीकी नहीं है, यानी एक इंसान नहीं है। शरीयत इस्लाम में बहुत सारे जो उसूल हैं, जो असलन जो कवायद बयान किए गए हैं मुताकिदैन के, यानी कॉन्ट्रैक्ट करने वाली पार्टीज जो उनकी जो शर्त शराइत है वो शख्स हकीकी की नहीं है, यानी इंसानों के लिए कि जी वो बालिग हो और वो आकिल हो। लेकिन इदारा बालिग व आकिल के बारे में आप क्या ख्याल है? तो इदारा जो है वो होता है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सनैलिटी, जिसको हम अरबी इस्तिलाह में कहते हैं शख्स हुकूकी, कानून शख्सी, जिसकी हैसियत कानून की वजह से है। यानी आप ये कहें कि नेस्ले कंपनी है, पेप्सी कोला कंपनी है, इनकी जो अपनी पेमेंट्स होती है, इनकी जो सेल परचेज होती है, वो इनका डायरेक्टर नहीं करता, या जो भी करने वाला होता है वो उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है कंपनी का। यानी जो इसके इल्तजामात होते हैं, इसकी लायबिलिटी बुक होती है, इसका एसेट बुक होता है, वो अंडर द नेम ऑफ द कंपनी होता है। तो एक फिनोमेना जो हम इस्लामिक बैंकिंग में आता है वो ये भी है कि यहाँ पे जो पार्टनरशिप है ये एक मॉडर्न पार्टनरशिप है। ये वो कन्वेंशनल मुजारबा नहीं है जिसके अंदर एक शख्स का पैसा हो और दूसरा शख्स काम कर रहा हो, बल्कि यहाँ पे पैसा लोगों का होता है और काम एक इदारा करता है। लोग किसी बैंक के शेयर होल्डर को पैसा नहीं देते हैं, उसके डायरेक्टर्स को पैसा नहीं देते, बल्कि उस बैंक को पैसा देते हैं। और लीगल फ्रेमवर्क के एतबार से भी और लीगली भी वो बैंक उस पैसे को इस्तेमाल कर रहा होता है, ना कि वो शख्स उसका मालिक बन जाता है। वरना होना ये चाहिए कि जो शख्स बैंक के ब्याह पे काम करे वो उसका मालिक बन जाए। तो सवाल यहाँ पैदा होता है, क्या शरीयत इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश निकलती है? क्या वाकई इस तरह का हो सकता है कि एक शख्स, एक इदारा जो कि कोई शख्स हकीकी ना हो वो मालिक भी बने, उसकी अपनी जिम्मेदारी है? वो तो ऐसी कई मिसालें हैं शरीयत में, जैसे मैंने आपको इतना बताया शरई उसूल मौजूद है।
मिसालें मौजूद हैं, हमें आज के जमाने पे तदबीक करनी। मिसाल के तौर पे मस्जिद है, मस्जिद के मामलात वक्फ के मामलात है, मस्जिद वक्फ कर दी गई, उसका एक फंड है वो वक्फ कर दिया गया। अब मैं उसका मुतवल्ली था, मस्जिद में पंखों की जरूरत थी, मैंने वहां से पैसे लिए और मैं पंखे खरीदने के लिए गया। अब असल क्या है, यहाँ खरीदने वाला तो मैं हूँ, तो मुश्तरी मैं हुआ, परचेजर मैं हुआ, एक बेचने वाला है। असल ये होना ये चाहिए कि मैं खरीदने वाला हूं, मैंने पेमेंट की है, मैं उस चीज का मालिक बन जाऊं। लेकिन आप क्या कहेंगे, जो बेसिक शरीय रूल है कि मैं वक्त के मुतवल्ली के तौर पर खरीदारी कर रहा हूं, तो लिहाजा अब जो भी चीज इस चीज से खरीदी जाएगी उसका मालिक भी वक्त बनेगा। यानी ये नहीं हो सकता वो पंखे लाऊं और अपने घर पे जाके लगा दूं, बल्कि वो पंखे मस्जिद में ही इस्तेमाल हो, आपको दे रहा हूँ। तो अब बताइए, जिम्मेदार वो शख्स होगा, उसके घर पे चले जाएंगे हम, ये जो अभी करंट मुतवल्ली है वो होगा? तो आप कहेंगे जो करंट मुतवल्ली है वो होगा, क्योंकि मस्जिद के जो वक्त के वो अपने इल्तिजामात हैं। तो शख्स हकीकी और शख्स हुकूकी की आज पार्टनरशिप होती है, आज इदारों में पार्टनरशिप होती है। तो ये एक मैं चाहता था कि इसको बयान करूं कि आपके जहनों में ये बात भी रहे। इंशाल्लाह कभी जब हम प्योर शरीयत डिस्कशंस की तरफ आएंगे तो इसके अंदर ये तफसील करेंगे। अब ऐसा ना हो कि मेरे ऊपर सवालात की भरमार हो जाए इस हवाले से, बस मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। और बस मैं आपसे दरखास्त करूंगा, इब्तिदा में जब हम कोई नई चीज सुने तो फौरन ये ना कह दिए कि भाई गलत है। गलत कुछ भी नहीं है, यानी क्योंकि लोग देख रहे हैं, स्कॉलर्स देख रहे हैं, काबिल अफराद आगे हैं। हाँ ये हो सकता है कि जब मैं पढ़ लूं तो मैं कहूँ कि इसको इस तरह से हो सकता है, उसकी बेहतरी के लिए हम बात करें। यानी मैं अक्सर एक जुमला कहता हूँ, हमारा कुछ भी कहना, हमारा कुछ भी करना बायसे तशवीक हो, बायसे तशवीश ना हो, यानी हम शौक दिलाएं एक दूसरे को इंशाल्लाह इसके लिए। तो सेविंग अकाउंट के जो हमारे पास दो नेचर हो सकते हैं, एक तो मुजारबा का हो सकता है, मैंने बताया आपको मुजारबा इज अ काइंड ऑफ अ पार्टनरशिप वेयर वन पार्टी इन्वेस्ट इन टर्म्स ऑफ रुपी and the second party invests in terms of work. So the first party who invests the money is called Rabbul Mal, and the second party who manages the business is called the Muzaarib. तो एक हो रब्बुल माल, एक हो गया हमारा मुजारिब, और जो अक्द हो गया वो मुजारबा। इसके अंदर नफा और नुकसान किस तरह से तकसीम होगा, नफा प्री एग्रीड होगा कि किस तरह से तकसीम होना है, कि एग्री कर लिया जाए कि 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, वॉट एवर। और जो नुकसान होगा वो किस तरह से होगा कि जिसने जो मिलाया था वो उसका नुकसान होगा। मिसाल के तौर पर रब्बुल माल ने पैसा मिलाया था, अगर नुकसान हो गया तो उसका पैसे का नुकसान होगा, और मुजारिब ने अपना अमल शामिल किया था, उसका अमल जाया हो जाएगा। यानी बात ये होता है कि भाई मुजारबा के अंदर मुजारिब भी माली नुकसान उठाए, वो माली नुकसान नहीं उठाएगा क्योंकि उसने माल नहीं मिलाया, उसकी अमल मेहनत जाया होगी, और जिसने माल मिलाया उसके माल के अंदर नुकसान होगा। ये नुकसान की सूरत है मुजारबा के अंदर। नफा की सूरत मैंने आपको बयान की। अक्सर एक सवाल क्या आता है, भाई आप लोग भी ये पहले से तय कर लेते हैं, तय करना तो गलत है। तो याद रखें, कीमत को तय कर लेना नफा की, ये दुरुस्त नहीं होगा। यानी मिसाल के तौर पर मैं ये कहूं कि आज हमने मुजारबा किया, मैंने और आपने मिलकर, और मैं कहूं कि मुझे आखिरी में 10,000 रुपए नफा चाहिए, ये दुरुस्त नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूं मुझे प्रॉफिट में 10% चाहिए, ये दुरुस्त है। आप बोले क्या फर्क हो सकता है दोनों बातों में? अगर तो मैं ये कहता हूं 10,000 रुपए चाहिए, तो ये जरूरी नहीं है कि वो जो महीने के बाद फायदा हो वो 10,000 रुपए ही का हो। तो लिहाजा अगर मैं कहूं कि 10,000 रुपए चाहिए और फायदा हुआ था मुझे 9,000 का, तो मैंने 1,000 का जिम्मेदार बना दिया कि आप 1,000 दोगे। ये नुकसान हो गया तो मैंने कहा नहीं जी मुझे ये चाहिए चाहिए। लेकिन अगर मैं 10% कहता हूं तो 10% का मतलब है कि जो भी प्रॉफिट होगा, और इतना मुअय्यन करना जरूरी है, इसको डिसाइड करना जरूरी होता है, वरना मामले में गरर है, अनसर्टेनिटी है, क्या होगा, कैसे प्रॉफिट होगा। अगर मैं कहूँ 10%, इसका मतलब 1,00,000 रुपए प्रॉफिट हो तो भी 10%, 10,00,000 हो तो भी 10%, 10,000 हो तो भी 10%। ये प्रॉफिट की सूरत हो गई, लॉस की। एक ये बात है जिसको मुजारबा पाकिस्तान में, यूएई में, यूके में और इन सारी जगहों पे जो करंट सेविंग अकाउंट है वो मुजारबा ही की बुनियाद पे खोला जाता है उमूमन। लेकिन मलेशिया में और चंद ममालिक में जो अकाउंट है वो मुजारबा की बुनियाद पे नहीं खोला जाता, बल्कि वकालतुल इस्तिस्मार की बुनियाद पे खोला जाता है। वकालतुल इस्तिस्मार यानी इन्वेस्टमेंट एजेंसी की बुनियाद पे। वो ये कहते हैं कि मुजारबा जो है ये एक कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट है जो कि सिर्फ बिजनेस में यूज किया जा सकता है। यानी एक ऐसा शख्स जो कारोबार खुद करता हो उसके साथ मुजारबा हो सकता है। लेकिन चूंकि बैंक तो कोई कारोबार नहीं करता, बैंक पर तो बीसीओ के तहत प्रोहिबिशन ऑफ ट्रेड, बीसीओ क्लॉज नंबर 26 है गालिबन, जिसमें बीसीओ कहता है कि बैंक ट्रेड नहीं करेगा, बैंक तो फाइनेंसिंग अरेंजर है, फाइनेंसिंग करेगा। तो बाज़ फुक़हा कराम फरमाते हैं कि मुजारबा सिर्फ तिजारत में इस्तेमाल किया जा सकता है, लिहाजा सेविंग अकाउंट इन्वेस्टमेंट एजेंसी के ऊपर खोला जाएगा। इन्वेस्टमेंट एजेंसी क्या होती है कि बैंक एक वकील के तौर पे काम करे, एजेंट के तौर पे काम करे इन्वेस्टमेंट के लिए। बैंक पैसा लोगों का लगाएगा आगे, और फिर जो प्रॉफिट होगा वो पूरे का पूरा प्रॉफिट इस शख्स को होगा या इन लोगों को होगा जिनका पैसा था। और बैंक इसका हकदार है, बैंक अपनी उजरत का हकदार है, अपनी फीस का हकदार है।
फर्क समझिएगा, मुजारबा के अंदर बैंक बहैसियत मुजारिब नफा और नुकसान का जिम्मेदार है क्योंकि वो शरीक है, लेकिन इन्वेस्टमेंट एजेंसी के अंदर बैंक चूंकि वकील होगा तो लिहाजा बैंक बहर सूरत हर हालत में उसको उसकी उजरत मिलेगी, और नफा और नुकसान पूरे का पूरा नफा होगा तो इन्वेस्टर का होगा, नुकसान होगा तो इन्वेस्टर का होगा। ये दो मॉडल्स हैं, दो मॉडल हमें मिलते हैं, एक आयतुल्लाह शहीद बाकरो सदर ने दिया और जो बहुत सारे फुकाह कराम फरमाते हैं। एक मॉडल ये है कि जो हमारा डिपॉजिटर है ये हमारा मुजारिब हो, सॉरी रब्बुल माल हो हमारा, और जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी है ये हमारी मुजारिब हो, यानी जो मुजारबा करार पाए वो डिपॉजिटर के दरमियान हो और हमारे बिजनेसमैन के दरमियान, कॉर्पोरेट सेक्टर के दरमियान हो। बैंक का किरदार क्या हो, बैंक इन्वेस्टमेंट मैनेजर हो। तो ये समझिए कि ट्रायो मॉडल है। ये ट्रायो मॉडल क्या कहता है कि बैंक को जो पैसा मिल रहा है वो बैंक मुजारिब के तौर पे नहीं ले रहा, बल्कि बैंक बहैसियत एजेंट के तौर पे, इन्वेस्टमेंट एजेंट के तौर पे पैसा ले रहा है, और बैंक जिम्मेदार है उस पैसे को इन्वेस्ट करने का, और बैंक आगे पैसा लगाएगा तो ये मुजारबा होगा डिपॉजिटर और आपके बिजनेसमैन के दरमियान, और बैंक इसके अंदर एजेंट। तो ये आपका डायमंड मॉडल भी कहते हैं इसे, ट्रायो मॉडल भी कहते हैं, ट्रायंगल मॉडल भी कहा जाता है इसे, जिसके अंदर बैंक की हैसियत एक वकील किसी है। दूसरा मॉडल जो पाकिस्तान में अडॉप्टेड है वो इस तरह का है, बैंक पैसा ले रहा है लोगों से, यानी बैंक ना इससे पैसा ले रहा है डिपॉजिटर से, तो डिपॉजिटर रब्बुल माल है, बैंक मुजारिब है, ये इनका एक कॉन्ट्रैक्ट है। और आगे जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, अब बैंक आगे कॉन्ट्रैक्ट जो करेगा तो हो सकता है बैंक आगे पार्टनरशिप करे, हो सकता है बैंक आगे परचेज एंड सेल करे, हो सकता है बैंक आगे लीज करे, या जो भी अक़्द शरी के तहत काम कर सकता है वो कर सकता है। तो ये दो मॉडल हमें मिलते हैं सेविंग अकाउंट्स को चलाने की, एक हमारा ट्रायो मॉडल है और एक हमारा टू पार्टी मॉडल है। ट्रायो पार्टी मॉडल क्या कहता है कि डिपॉजिटर का पैसा है, बैंक बहैसियत एजेंट देगा और आगे बिजनेस में लगाएगा, तो जो मुदारबा हो रहा है वो बैंक डिपॉजिटर और बिजनेसमैन के दरमियान हो रहा है, बैंक इन्वेस्टमेंट एजेंट है। ये आपका इन्वेस्टमेंट एजेंसी की बात है। और दूसरा क्या हो सकता है आपका मुजारबा का, कि बैंक पैसे ले रहा है लोगों से बहैसियत मुजारिब, और रब्बुल माल के लोग रब्बुल माल है, बैंक मुजारिब है, ये इन दोनों का मामला है। अब बैंक आगे बिजनेस करेगा, जो बिजनेस करेगा किन मोड्स में करेगा वो मैं आगे आपको बयान करूंगा। तो वहां पर दो मोड्स हैं उमूमन जो इस्तेमाल होता है वो मुजारबा का होता है, और मलेशिया में क्योंकि शाफिया जो होता है, शाफिया हजरात वो कहते हैं कि ये उमूमन मुजारबा जो है वो सिर्फ तिजारत में ही इस्तेमाल होना चाहिए, कि जो प्योर तिजारत खुद करता हो, चूंकि बैंक खुद तिजारत नहीं करता तो वो इन्वेस्टमेंट एजेंसी करेगा। लेकिन बहरहाल ये कैसे तय होगा कि इन्वेस्टमेंट एजेंसी या मुजारबा, ये अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे तय होगा। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म आपका एक एग्रीमेंट है, लीगल एग्रीमेंट है, जिसके तहत, यानी बल्कि मैं कहूँगा जब पैसे दे रहे हैं आप, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है आपका शिरकत का जो भी, उसके अंदर ये लिखी हुई है तमाम शर्त शराइत कि ये मुजारबा है या इन्वेस्टमेंट एजेंसी है। अगर मुजारबा है तो मुजारबा के अपने उसूल, नफा नुकसान के, इन्वेस्टमेंट एजेंसी के अपने उसूल हैं। आगे चलते हैं एसेट साइड के ऊपर। अब हम एसेट साइड की बात करें तो एसेट साइड की भी दो हिस्से में जल्दी जल्दी आगे चलूंगा। एसेट की दो सूरतें, एक बैंक देता है फंडेड फैसिलिटी और एक होती है बैंक की नॉन फंडेड फैसिलिटी। अब चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, कंज्यूमर बैंकिंग हो, जो भी हो, फैसिलिटीज बैंक के पास दो तरह की आगे देने के लिए। अब अच्छा ये याद रखिएगा, ये फैसिलिटी डिपॉजिटर को नहीं कह रहा मैं, डिपॉजिटर की फैसिलिटीज अलग होती हैं, यानी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बैंक, इंटरनेट बैंकिंग, इसकी बात नहीं कर रहा है, बल्कि जो अपने कस्टमर्स को देता है, यानी जिनको पैसा देता है, जिनसे बैंक कमाता है, उनको दो तरह की फैसिलिटीज देता है। एक होती है फंडेड फैसिलिटी, होती है नॉन फंडेड फैसिलिटी। लफ्ज से पता चल रहा है कि फंडेड फैसिलिटी जिसके अंदर बैंक का पैसा लगता है, नॉन फंडेड फैसिलिटी जिसके अंदर बैंक का पैसा नहीं लगता। अच्छा, जो फंडेड फैसिलिटी होती है, नॉन फंडेड होती है, ये दोनों भी दो तरह की हो सकती है, एक शॉर्ट टर्म फंडेड फैसिलिटी हो सकती है और एक लॉन्ग टर्म फंडेड फैसिलिटी, शॉर्ट टर्म फंडेड नॉन फंडेड और लॉन्ग टर्म फंडेड नॉन फंडेड। शॉर्ट टर्म बैंकिंग इस्तेलाह में वो फैसिलिटीज जो एक साल से कम की है उसको शॉर्ट टर्म कहा जाता है, जो एक साल से ज्यादा की वो लॉन्ग टर्म होती है। अब वो कौन कौन सी फैसिलिटीज है आज मैं सिर्फ आपको नाम बताऊंगा इंशाल्लाह अगले हम लेक्चर्स के अंदर। देखिए मैं जो बातें की ना, मैं मुजारबा के ऊपर पूरा एक लेक्चर है। इंशाल्लाह जब हम बैंकर फोरम से या अलसारिक के प्लेटफॉर्म से बाकायदा शरई मेयारात, शरीय स्टैंडर्ड्स के ऊपर अपनी सीरीज शुरू करेंगे, मैं ज़ुल्करनैन साहब को और अपने दोस्तों को भी कहूंगा इसके ऊपर भी बाकायदा हमारी सीरीज शुरू होनी चाहिए। एक एक टॉपिक के ऊपर तफसील से बात की जाए, मुजारबा के ऊपर, वकालतुल इस्तिस्मार के ऊपर, कर्ज के ऊपर, अमाना के ऊपर, मुराबाहा के ऊपर, वगैरह वगैरह। इंशाल्लाह हम अपनी सीरीज में इन चीजों को भी शामिल करेंगे। बैंक के जो फाइनेंसिंग प्रोडक्ट्स हैं, बैंक जो आगे फाइनेंसिंग प्रोडक्ट करता है जो शरई एतबार से उसकी तीन चार सूरतें हो सकती हैं। या तो बैंक अक़्द बै करता है, यानी बैंक सेल एंड परचेज कॉन्ट्रैक्ट करता है। दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, अच्छा ये जो STF मैंने लिखा है इसका मतलब है शॉर्ट टर्म फैसिलिटी,
जो उमूमन जो आजकल बैंकिंग फैसिलिटी हमारी चल रही है अक़द बै की बैंकिंग इस्लामिक बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर, उसके अंदर उमूमन जो सेल परचेज कॉन्ट्रैक्ट होता है वो शॉर्ट टर्म फैसिलिटी में यूज कर रहे होते हैं। लीजिंग प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे पास, जिसको हम अरबी में कहते हैं इजारा प्रोडक्ट्स। इजारा प्रोडक्ट्स हमारे शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं। तीसरा जो मोड है हमारे पास वो पार्टनरशिप प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, जिसको हम मुशारका अरबी में कहते हैं, ये भी शॉर्ट टर्म हो सकता है और ये भी लॉन्ग टर्म हो सकता है। और चौथा प्रोडक्ट हमारे पास गारंटी के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, जिसको हम अक़द कफाला कहते हैं या अक़द जमानत कहा जाता है। हमारे मैं कॉन्फ्रेंस में मौजूद था लाहौर में, तो हमारे एक दोस्त ने बड़ी अच्छी बात कही, कन्वेंशनल के पास सिर्फ एक प्रोडक्ट है, लोन। वो पैसे देता है, उसको कभी एसटीएफ का नाम देता है, कभी लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग फैसिलिटी कह रहा होता है, और मुख्तलिफ स्कीम्स के नाम रख दिए जाते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर वो एक ही प्रोडक्ट है। क्या कि बैंक पैसा दे रहा है, यानी बैंक क्रेडिटर है, कस्टमर डेटर है, और कस्टमर अपने उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक बैंक को पैसे और उसका मार्कअप देने का जिम्मेदार है। जबकि अगर हम शरिया की तरफ आए तो शरिया के अंदर बैंक कभी एज अ सेलर काम कर रहा है, बैंक कभी एज अ लेसोर काम कर रहा है, बैंक कभी एज अ पार्टनर काम कर रहा है, बैंक कभी एज ए गारंटोर काम कर रहा है। वहां पे भी कर रहा होता है गारंटोर, गारंटी तो वहां पे मौजूद है। मैं कभी ये नहीं कहता कि वो जो कुछ हो रहा है वो गलत है, कभी कभी मेरी अपनी राय नहीं, मेरे टेक कभी ये नहीं होता कि तो जो हो रहा है गलत है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ जो हो रहा है उसका एक शरिया रिव्यू होने की जरूरत है। बहुत सी चीजें सही हैं और बहुत सी चीजें में कुछ कमी पेशी अगर सही है तो उसको पूरा एक रिव्यू होना चाहिए। कौन कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं सेल परचेज के, इसको डिस्कस कर लेते हैं। सेल परचेज प्रोडक्ट जिसको हम अक़द बै कहते हैं, इसके अंदर हमारे पास 4 तरह के उकूद इस्तेमाल होते हैं आजकल। एक है मुराबा, मुराबा सेल परचेज कॉन्ट्रैक्ट है। मुराबा की 3-4 सूरतें मार्केट में चलती हैं, एक एडवांस मुराबा है, एक क्रेडिट मुराबा है और एक स्पॉट मुराबा है। मुराबा उमूमन इस्तेमाल, मुराबा का मतलब क्या है? मुराबा का मतलब होता है कि ऐसी सेल और परचेज जिसके अंदर प्रॉफिट और कॉस्ट को एक्सप्लिसिटली बयान कर दिया जाए। यानी ये कह दिया जाए ये मोबाइल 50,000 का है, मैं आपको 10% प्रॉफिट पे बेच रहा हूँ, यानी मैं 60,000 का आपको बेच रहा हूँ, इसे मुराबा कहते हैं। मुराबा का प्रोडक्ट उमूमन कस्टमर बैंक उस वक्त इस्तेमाल करता है जब बैंक को कस्टमर को पैसे चाहिए होते हैं कोई चीज खरीदने के लिए। आप लोग जानते हैं कस्टमर को 2 तरह के लिए पैसे चाहिए होते हैं, या तो फॉर परचेजेस चाहिए होता है या उसे वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है। या तो उसे कुछ खरीदना है, कोई अगर एग्रीकल्चर वाला है उसे सीड्स खरीदनी है, उसे रॉ मटेरियल खरीदना है, और एक मरतबा उसे प्रोसेसिंग के लिए पैसा चाहिए, उसे अपने दीगर कामों के लिए पैसा चाहिए। तो इन जरूरतों के मुताबिक जो प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं उनमें से एक है मुराबा। मुराबा दिए जाते हैं जब कस्टमर को कोई चीज खरीदनी हो। तो इसका सिंपल तरीका कार क्या है? बैंक वो चीज खरीदता है और उसको बेच देता है। मैंने आपसे फिर कहा है मुराबा के ऊपर तफसीली बात की जरूरत है, बाकायदा इसके ऊपर शरीय स्टैंडर्ड मौजूद है, यूफी का तफसीली मुराबा एग्जीक्यूट किस तरह होता है। इंशाल्लाह कभी जब हम मुराबा पे बात करेंगे तो मुराबा के ऊपर तफसील से बात करेंगे, इसके ऊपर जो सवालात हैं उसके ऊपर भी तफसील से बात करेंगे। तो मुराबा एक एडवांस मुराबा, एक क्रेडिट मुराबा, एक स्पॉट मुराबा। एडवांस मुराबा क्या होता है कि बैंक पहले पैसा लगा देता है और फिर वो चीज खरीद लेता है और फिर आगे बेचता है, ये एडवांस मुराबा है कि बैंक के पहले पैसे लग चुके हैं। एक होता है क्रेडिट मुराबा। क्रेडिट मुराबा होता है कि बैंक ने जो चीज खरीदी है बेचने के लिए उसके अंदर पैसे नहीं लगाए, यानी उसने खुद उधार पे लिया और पहले वो बेच रहा है और अपने पैसे वो जो असल बेचने वाला उसको बाद में देगा, इसे क्रेडिट मुराबा कहते हैं। स्पॉट मुराबा ये होता है कि मैंने जो चीज खरीदी है मैं आपको अभी बेच रहा हूं, यानी आप अगर पैसे देंगे तो मैं आपको बेच रहा हूं। यानी एडवांस मुराबा की तरह नहीं है कि मैंने चीज बेच दी और आप पैसे मुझे देते रहेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, 3 महीने की फैसिलिटी है, 6 महीने की, 9 महीने की, नहीं, बल्कि जब पैसे आएंगे तब मैं आपको चीज बेचूंगा, इसे स्पॉट मुराबा कहा जाता है। दूसरा प्रोडक्ट है हमारा मुसावमा। मुसावमा भी सेल परचेज का कॉन्ट्रैक्ट है। मुसावमा का मतलब है बार्गेन सेल, जो हम बाजार में करते हैं। यानी हम कहते हैं कितने की है, वो कहता है भाई 50 रुपए की है, कितने की देंगे, वो कहता है जी 48 रुपए की। अब जिसकी जितनी बार्गेन पावर होती है तो वो कभी 40 की बेच देता है, कभी 45 की बेच देता है, कभी 50 की बेच देता है। मुराबा और मुसावमा फर्क क्या है? मुराबा बैउल अमाना है, यानी ट्रस्ट सेल है, जिसके अंदर ये बताना जिम्मेदारी है कि कितने का और कितने का बेचा गया। मुराबा की हिकमत क्या है, मुराबा क्यों करते हैं, इंशाल्लाह फिर कभी। मुसावमा बार्गेन सेल होती है जब हम कस्टमर की इन्वेंट्री फाइनेंस करना चाहते हैं, उसको वर्किंग कैपिटल फाइनेंस करना चाहते हैं, तो हम उससे मुसावमा करते हैं। हम मुसावमा क्या करते हैं, हम कस्टमर को कहते हैं आपके पास कोई फिनिश प्रोडक्ट है, मिसाल के तौर पे अगर वो स्टील वाला है तो उसका जो भी फिनिश प्रोडक्ट है, आटे वाला है, हम कहते हैं भाई आटा आप दे दें हमें, हम उससे वो आटा खरीद लेते हैं। इसका सिंपल मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ मुसावमा का। हम उसकी इन्वेंट्री परचेज कर लेते हैं। जब मैं इन्वेंट्री परचेज कर लेता हूं तो बैंक उसका मालिक बन जाता है, कस्टमर को पैसे मिल जाते हैं। अब 3 तरीके हो सकते हैं वो इन्वेंट्री, अब बैंक ने जो आटा लिया है उसकी रोटियां तो नहीं बकनी है कि बैंक के स्टाफ को खिलानी हो, बल्कि बैंक क्या करेगा, 3 तरीके हो सकते हैं। बैंक मार्केट में जाके खुद बेच दे, बैंक ऐसा नहीं करता क्योंकि बैंक तो ये काम नहीं कर रहा। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि बैंक अपना एजेंट अपॉइंट करे और उस एजेंट के थ्रू काम हो जाए।
तीसरा तरीका ये हो सकता है कि बैंक अपने कस्टमर को कहे कि आप मेरे एजेंट हो बेचने के लिए, जिसे कहा गया सेलिंग एजेंट, और आप मार्केट में भेजो क्योंकि आप तो मार्केट में हैं और आप तो काम ही इसी चीज का करते हैं। उम्मन प्रैक्टिस जो है वो तीसरी होती है। इसके खुद अपने रिस्क हैं बहुत सारे, वो क्या है फिर कभी, लेकिन मुसावमा का बेसिक आइडिया ये है, जब कस्टमर को कोर वर्किंग कैपिटल के लिए फाइनेंसिंग चाहिए हो, हम कस्टमर से उसकी इन्वेंट्री खरीद लेते हैं और फिर उसके जरिए से या एक थर्ड पार्टी के जरिए से बिकवा लेते हैं। अच्छा, जब बैंक खरीदता है तो मार्जिन रख के खरीदता है। मार्जिन मिसाल के तौर पर 1 लाख की चीज को 90,000 में लेता है और फिर वो आगे बिकवाता है 1 लाख का, तो उसके अंदर अपना मार्कअप भी ले लेता है, अपना प्रॉफिट भी ले लेता है और कस्टमर को भी एकोमोडेट कर लेता है। एक प्रोडक्ट है हमारे पास सलम का। सलम क्या होता है? सलम के अंदर ऐसी सेल परचेज जिसके अंदर चीज बाद में मिले और आप पहले पैसे दे दें। उमूमन ये जैसे आप कहें कि कोई गंदम खरीदता है तो जो गंदम वाले होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, वो किसान को पहले पैसे दे देंगे जबकि उसमें गंदम मौजूद नहीं है। आपको पता है कि कोई भी चीज शरीयत के मुताबिक खरीदने बेचने के लिए उस चीज का मौजूद होना जरूरी है, जबकि सलम के अंदर वो चीज मौजूद नहीं होती है। तो सलम एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हम अगर कोई चीज ऐसी जिसके अंदर फ्यूचर डिलीवरी होनी है और हमें पैसे भी दें तो हम सलम का प्रोडक्ट करते हैं। सलम में हमारे पास एक जो ऑफशूट प्रोडक्ट है वो है करेंसी सलम का। करेंसी सलम जिसमें करेंसी को खरीदा और बेचा जाता है। आखिरी एक हमारा प्रोडक्ट है इस्तिस्ना का। इस्तिस्ना के अंदर, इस्तिस्ना जैसे लफ्ज से पता चल रहा है, ये निकला है सनाआ से, स्वाद नून ऐन, टू मैन्युफैक्चर। यानी अगर कोई ऐसी चीज है जिसके अंदर बनाया जाना हो, जिसके अंदर इंसानी हिरफत, इंसानी कारीगरी शामिल हो, इसको इस्तिस्ना कहा जाता है। सलम इस्तिस्ना में क्या फर्क है? किसान के साथ सलम होगा, लेकिन अगर कोई आटा बनाने वाला है मिसाल के तौर पे, क्योंकि वो गंदम से आटा बना रहा है, उसके अंदर उसकी कारीगरी शामिल है। कोई फर्नीचर बनाने वाला है तो उसको हम इस्तिस्ना का प्रोडक्ट देते हैं। इस्तिस्ना जिसके अंदर कोई चीज तैयार होगी। अब कोई अंगूठी है, अंगूठी जब बन रही है, अगर मैं अंगूठी खरीदने जाता हूँ और अंगूठी खरीदता हूँ तो मैं अंगूठी अगर तो मौजूद है तो मैंने डायरेक्ट खरीद ली, ये इस्तिस्ना नहीं है। लेकिन मैं कहूँ भाई अंगूठी मुझे बना दें, इतनी चांदी होनी चाहिए, ये वाला नग लगा होना चाहिए, ये चीज, ये कोई भी चीज आप घर बनवा रहे हैं, ये भी इस्तिस्ना में आता है कि घर इस तरह से होना चाहिए। तो सलम हो ये इस्तिस्ना हो, इसमें जो चीज बेची जा रही है वो कॉन्ट्रैक्ट के वक्त मौजूद नहीं होती बल्कि उसकी स्पेसिफिकेशंस को बताया जाता है। तो बैंक यूजुअली इस्तिस्ना को बहुत ज्यादा वर्किंग कैपिटल के लिए इस्तेमाल करता है, खुसूसन जो हमारी प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है। जब इनको प्रोसेसिंग के लिए पैसे चाहिए होते हैं तो वो अंडर इस्तिस्ना पैसे देते हैं। मिसाल के तौर पे एक गन्ना वाले को आटा बनाना है, फ्लोर मिल वाले को, और उसको पैसे चाहिए तो हम क्या करते हैं, अंडर इस्तिस्ना उसको पैसे देते हैं और जो भी आटा बनेगा, जितना भी हमारी कीमत तय हुई है और मिकदार तय हुई है, वो आटा बैंक का हो जाएगा। जैसे ही वो आटा बन के रेडी होगा मिसाल के तौर पे, तब हम वही तरीके हैं, या खुद मार्केट में बेच दें या फिर अपना एजेंट करवा लें या उसी को एजेंट बना लें। एक इस्तिस्ना का प्रोडक्ट है। लीजिंग प्रोडक्ट में, जिसको हम अपना इजारा कहते हैं, 2 प्रोडक्ट है हमारे पास। एक है इजारा जारी, जिसे ऑपरेटिंग लीज कहते हैं। बैंक इजारा जारी नहीं करता, यानी बैंक ऐसा नहीं घर खरीदता उसको इजारा पर दे दे और गाड़ियां खरीदे इजारा पर दे दे और वो चलता रहे, बल्कि बैंक जो करता है वो फाइनेंशियल लीज करता है, जिससे हम कहते हैं अल इजारतुल मुंतहियतु बित्तमलीक, यानी ऐसा इजारा जो मिल्कियत पे तमाम होता है। बैंक कभी भी अगर हाउस फाइनेंस करता है या ऑटो कार फाइनेंस करता है तो इसलिए नहीं करता कि बैंक अपने पास गाड़ी रखना चाहता है घर, बल्कि बैंक चाहता है अल्टीमेटली कस्टमर उसका मालिक हो। तो वहां पर 2 प्रोडक्ट है इसके। ये आज मैं सिर्फ प्रोडक्ट के नाम बता रहा हूँ, वक्त ज्यादा हुआ हमारा, इंशाल्लाह फिर कभी इसकी तफसील करेंगे। पार्टनरशिप प्रोडक्ट्स के अंदर हमारे पास मुशारका के अंदर 2 प्रोडक्ट्स हैं। एक है हमारे पास रनिंग मुशारका, जिसको हम कहते हैं अल शिरकतुल जारी, जिसके अंदर कस्टमर और यानी बैंक और उसका जो कस्टमर होगा, कॉर्पोरेट एसएमई जो भी हो सकता है, उसके साथ बैंक शिरकत कर लेता है और वो कंटिन्यूस पार्टनरशिप हमारी चल रही होती है, लिमिट्स हो जाती हैं और वो सारी सारी चीजें। एक दूसरा प्रोडक्ट है वहां पर डिमिनिशिंग मुशारका, जिसको कहते हैं शिरकतुल मुतनाकिसा। यानी शिरकत मुतनाकिसा ऐसा कि 2 लोग मिलकर पार्टनरशिप करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता एक पार्टनर की इक्विटी दूसरा पार्टनर खरीद लेता है। अल्टीमेटली जो दूसरा पार्टनर होता है वो पार्टनरशिप से निकल जाता है और एक जो पार्टनर रिमेनिंग होता है वो पूरी चीज का मालिक बन जाता है। मिसाल के तौर पे 2 लोगों ने मिलकर घर खरीदा, दोनों इसके शरीक हैं, लेकिन ए ने बी के शेयर को परचेज कर लिया। तो आहिस्ता आहिस्ता जब वो पूरे शेयर परचेज कर लेगा तो अल्टीमेटली जो ए है वो मालिक बन जाएगा और बी पार्टनरशिप से खुद ब खुद निकल जाएगा। अब आप कह सकते हैं इजारा मुंतही तो तमलीक में भी यही होता है और मुशारका डिमिनिशिंग मुशारका में ये क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, फिर मैं वही कहूंगा कि हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन लफ्जों का भी आप नाम याद रखें। गारंटी के अंदर जो हमारी फंडेड भी हो सकती है, नॉन फंडेड भी हो सकती है। नहीं, नॉन फंडेड जब तक कि गारंटी में पैसे नहीं लगे वो नॉन फंडेड है, और जब लग गए तो वो फंडेड बन गई। तो वो उम्मन हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स है इसके, लेटर ऑफ गारंटी जिसको हम खिताबुल जमाना कहते हैं और एक लेटर ऑफ क्रेडिट जिसको हम खिताबुल एतमाद कहते हैं। जब तक कि बैंक ने पैसा नहीं लगाया हुआ तो वो नॉन फंडेड है और जब लगा दी तो फंडेड हो जाएगा। जमानात के अपने शरई अहकामात हैं, उसको जरा देखने की जरूरत है। तो
जो इसके मुतालिक रीडिंग मटेरियल है, एक बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस देखा जा सकता है, एओफी शरिया स्टैंडर्ड्स को जरूर देखें। ग्रुप में मैं जुल्फरनान भाई से रिक्वेस्ट करूंगा वो जरूर शेयर करिएगा हमारे इस फोरम के ग्रुप में। शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क को जरूर देखें, जिसके अंदर इस्लामिक बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए, इस्लामिक फाइनेंशियल इंडस्ट्री के लिए, खुसूसन इस्लामिक बैंकिंग, क्योंकि स्टेट बैंक इस्लामिक बैंकिंग को रेगुलेट करता है और डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। तो एसजीएफ को जरूर देखें, एसजीएफ क्या है, उसमें क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होना जरूरी है, तो इससे क्लियर पिक्चर आ जाती है शरिया गवर्नेंस की कि इदारे में शरिया गवर्नेंस किस तरह होगी। एसईसीपी की शरिया एडवाइजर रेगुलेशन एक्ट को जरूर देखें आप, 2017 का। अल बैंक अल रवाबी शहीद बाकर सदर की किताब, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की बहुत बेहतरीन किताब है फिकुल बुयू, इसका उर्दू तर्जुमा भी इस्लामी खरीदो फरोख्त के अहकाम के नाम से मौजूद है, इसको जरूर पढ़ें। हजरत की किताब फिकी मबानी के ऊपर और जो जदीद मौजूद उसके ऊपर तफसील मौजूद है। तो इंशाल्लाह जब आप ये किताबें पढ़ेंगे तो आप जो सारे सवाल अभी आपके जहनों में आ रहे होंगे वो सारे के सारे क्लियर होते चले जाएंगे। और इसके अलावा आप स्टेट बैंक के एफएक्यूज को जरूर देखें, अपने बैंकों के एफएक्यूज को जरूर देखिएगा। आज मैंने सिर्फ आपको प्रोडक्ट्स के नाम बताए शॉर्ट, और आज हमने सिर्फ पूरे क्लियर पिक्चर, मैं समअप करूंगा बिल्कुल जल्दी जल्दी। बैंक की दो साइड है, एक है लायबिलिटी साइड, एक है एसेट साइड। लायबिलिटी साइड के दो प्रोडक्ट होते हैं, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। करंट अकाउंट या तो कर्ज होता है या माना होता है, इसकी शरई हैसियत की बात कर रहे हैं हम, हालात की बात नहीं कर रहे हैं। और सेविंग अकाउंट या मुजारबा होगा या इन्वेस्टमेंट एजेंसी वकालत इस्तेमार होगा। ये हमारा आपकी लायबिलिटी साइड खत्म। एसेट साइड में बैंक या तो अक़्द बै करता है, सेल एंड परचेज कॉन्ट्रैक्ट करता है, या पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट करता है, या इजारा कॉन्ट्रैक्ट करता है, या फिर आपका आखिरी क्या था जमानत कॉन्ट्रैक्ट करता है। परचेज और सेल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मुराबा करता है, मुसावमा करता है, सलम करता है, इस्तिस्ना करता है। पार्टनरशिप के अंदर डिमिनिशिंग मुशारका करता है, रनिंग मुशारका करता है। और आपके कफाला के अंदर लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ गारंटी है आपके पास। और इजारा के अंदर इजारा जारी जो कि बैंक नहीं करते हैं, और इजारा मुत्तहिद तमलीक, ये जिसको इजारा वाल इख्तना भी कहते हैं, कुछ कुछ छोटे छोटे फर्कों के साथ। ये एक समरी है पूरी, एक एमआईएस है। अगर आपके जहन में ये सब है तो आपके जहन में पूरी इस्लामिक बैंकिंग शामिल हो जाएगी। अब अगर आपका कोई सवाल हो तो इंशाल्लाह उसको एड्रेस किया जा सकता है अगर वक्त हो। इसमें हमारे पास कुछ सवालात हुए हैं, इसे 2 मिनट में हम जल्दी जल्दी इसको कंक्लूड करेंगे क्योंकि ऑलरेडी टाइम काफ़ी इन साहिबान का, तमाम दोस्तों का ले चुके हैं। उसमें हमारे पास एक असद साहब हैं जेएस बैंक से, उनका क्वेश्चन हमारे पास पहुंचा है कि जो इस्लामिक बैंक्स एटीएम के ऊपर चार्जेस लेते हैं, क्या ये लेना जायज़ है? इसको आप जवाब दे दें, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आता हूँ जल्दी जल्दी में। अच्छा, मैं दरख्वास्त करूंगा सवालात के लिए, सवालात अगर प्रेजेंटेशन को समझने से मुताल्लिक है तो करें, लेकिन अगर हम इन बहसों में चले जाएंगे ना तो ये खुद बहसें बहुत बड़ी बड़ी हैं। मैंने आपसे कहा कि मैंने सिर्फ चीजों को बयान किया है, उनकी तफसीलात को बयान नहीं किया। लेकिन फिर मैंने आपसे कहा लेना जायज है, क्योंकि अगर कोई भी इस्लामिक बैंक है उसका शरिया बोर्ड है, जो भी प्रोडक्ट हुआ है अप्रूव फाइनेंसिंग प्रोडक्ट है या कोई भी चार्जेस लगे हैं उसके शरिया ने देखें, तो आप इस पे यकीन कर लीजिए शरिया ने ओके किए तो शरीयत के मुताबिक और ठीक है। मोहम्मद अली साहब जी, मोहम्मद अली साहब ने एक क्वेश्चन किया है कि करेंसी सेल परचेज क्या हम कर सकते हैं? डॉलर रुपीस सेल परचेज जैसे कमोडिटी करेंसी से हमारे पास बाकायदा एक प्रोडक्ट मौजूद है 2014 का सर्कुलर स्टेट बैंक है, जिसके अंदर उसने बिल डिस्काउंटिंग के ऑल्टरनेट के तौर पे करेंसी सलाम दिया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने भाई से कि करेंसी सलाम का जो स्टेट बैंक का सर्कुलर है उसको जरूर पढ़ें और करेंसी सलाम के मुताबिक थोड़ा सा देखें, और बिल्कुल इसको किया जा सकता है। इसमें इस्तिस्ना के अंदर वो सवाल किया गया है कि डू वी गिव कैश टू मैन्युफैक्चरर? जी, हम कैश ही देते हैं, मैन्युफैक्चरर को तो हमने कैश ही देना है। ये प्रोडक्ट की खासियत ये है इस्तिस्ना की कि इसके अंदर कस्टमर को पैसे मिल जाते हैं, जबकि मुराबा के अंदर वो परचेज करना चाहता है तो हम पैसे उसे नहीं देते, हम डायरेक्ट सप्लायर को देते हैं। मुसावमा और इस्तिस्ना में हम कैश देते हैं, क्योंकि हम चीज खरीद रहे होते हैं, तो चीज खरीदने तो उसकी कीमत जो उसी को देंगे। अगर फिनिश इन्वेंट्री है तो मुसावमा होगा, अगर ऐसी चीज इसको बनना है तो इस्तिस्ना होगा। नवीन ज़ारा साहबा ने इस क्वेश्चन किया है, काइंडली वंस अगेन एक्सप्लेन रिबा अल फजल एंड इट्स कमोडिटीज इन मॉडर्न ईरा। ये एक बहुत तफसीली मौजू है रिबा उल फजल के हवाले से। देखिए, एक है रिबा उल कुरान, एक होता है रिबा उल हदीस। रिबा उल हदीस में रिबा उल फजल, जिसमें अल्लाह के रसूल ने कुछ 6 चीजों को मुअय्यन करके बताया, जिसमें आपने कहा सोने को सोने के बदले, चांदी को चांदी के बदले, खजूर, गेहूं, किशमिश वगैरह, इनको आपस में मत बेचो मगर ये के बराबर हो और यदन भी यदन यानी स्पॉट होने चाहिए। अब फुकाहे कराम ने रिबा उल फजल को इसी से निकाला है कि जो 6 चीजें हैं क्या रिबा इन्हीं में जारी हो गई, उनके अलावा भी चीजों में जारी होगा? तो फुकाहा कराम फरमाते हैं जो सारी चीजें ये ऐसी हैं कि जिनको नापा तोला जाता है, तो फुकाहा कराम फरमाते हैं वो चीजें जिसको नापा तोला जाता है उसमें भी रिबा जारी होगा।
बात कहते हैं सोना चांदी को नापने तोलने की बात नहीं है, बल्कि उसके अंदर समनियत होती है, यानी वो कीमत बनने की हैसियत रखते हैं। तो हर वो चीज जिसके अंदर कीमत बनने की हैसियत, तो उसमें रिबा हो सकता है। जैसे अब इसी के कयास के ऊपर पेपर करेंसी के अंदर भी रिबा शामिल हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर एक बहुत तफसील है, फ़ुक़हा कराम के इख्तलाफात हैं, मुख्तलिफ मसाले के इख्तलाफात हैं। तो रिबा और फजल कमोडिटीज के अंदर और ट्रांजेक्शन के अंदर जो रिबा शामिल होता है, ये वो है। सैयदा अरीशा अनवर ने क्वेश्चन किया है, काइंडली रिपीट वकालल इस्तिस्मार। एक दो लाइन में। वकालतुल इस्तिस्मार, वकील का मतलब है एजेंट, इस्तिस्मार इन्वेस्टमेंट, यानी जो बैंक है वो डिपॉजिटर से पैसा लेगा आगे इन्वेस्टमेंट के लिए। मुजारबा के अंदर बैंक और डिपॉजिटर दोनों शरीक बनते हैं, एक रब्बुल माल और एक मुजारिब। जबकि इन्वेस्टमेंट एजेंसी के अंदर जो हमारा डिपॉजिटर है वो असील है, यानी उसके पैसे रहेंगे। बैंक से वो उसके पैसों को, जैसे आप कहें ना फंड मैनेजर, वो फंड मैनेजर का किरदार उसका अदा होगा, वो वकील के तौर पर। इसका फर्क ही होगा, मुजारबा के अंदर चूंकि शिरकत होती है तो नफा और नुकसान जो होगा वो तय होगा। नफा के अंदर नफा होगा और नुकसान के अंदर मैंने बताया कि मुजारिब की मेहनत जाया और रब्बुल माल के पैसे खत्म होंगे। जबकि इन्वेस्टमेंट एजेंसी में इससे फर्क नहीं पड़ता कि आगे प्रॉफिट हुआ या लॉस। अगर इन्वेस्टमेंट एजेंट ने अपनी मेहनत से काम किया और आगे लॉस भी हो गया, वो अपनी उजरत का हर सूरत हकदार रहेगा। जी थैंक यू किबला। सवालात और भी आ रहे हैं लेकिन टाइम चूंकि ज्यादा है, अच्छा, एक मैं भी सवाल। सवालात देख रहा हूँ, मैं दरख्वास्त ही करूंगा जुल्करनैन भाई जी जी। आपसे और अपने दोस्तान से। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ, आप सबने वक्त दिया, आप सब तशरीफ लाए हैं। और अल्लाह ताला आपको सेहत और सलामती इनायत फरमाए, तौफीकात में इजाफा फरमाए। इसके ऊपर हमें, जिससे मैंने मौजू आपके सामने बहुत सारे रखे हैं, एक तो हमें इस्लामिक फाइनेंस के ऊपर ही बहुत अभी जाना है, इस्लामिक बैंकिंग जी आज फिर हमने जो प्रोडक्ट वाइज तदाखुल में। है, कैपिटल मार्केट, इन सब पे बात कर दी है। फिर इन एक पर्टिकुलर मौजूआत के ऊपर डिस्कशन की जरूरत है कि मुराबा क्या है, इसकी प्रैक्टिकलिटी क्या है, इसके ऊपर एतराजात क्या है, वगैरह वगैरह। जी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि मुख्तलिफ सेशंस के अंदर मुख्तलिफ जो प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर तफसीली मौज़ूआत को डिस्कस किया जाए। केवल आपका भी बहुत शुक्रिया। जिन दोस्तों के सवालात आ रहे हैं, कुछ जो अभी आ रहे हैं, टाइम चूंकि ज़्यादा हो चुका है, तो उनको काइंडली व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर भी और यहाँ से भी हम ले लेंगे, शेयर कर दीजिएगा, उनको अलग भी हम डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा आपको अटेंडेंस शीट भेजी गई है, फीडबैक फॉर्म, काइंडली उसको फिल करेंगे सर्टिफिकेट्स के लिए और आपके अटेंडेंस के लिए, काइंडली वो भी शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा जो भी सवालात हैं, आप हमारे अगर व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड हैं तो उसमें आप हमें डाल सकते हैं। हम इंशाल्लाह किबला से वो सवालात के जवाबात जो है ये वो ऐसा आपकी किया जा खिदमत में सकता भी। है, सवालात एक बाकायदा वहां पे जो हमारा ग्रुप है वहां बन जाए, जी और या तो हम एक प्रॉपर सेशन कर लें सवाल जवाब का, उन्हीं सवालात जवाबात का, या फिर हम व्हाट्सएप ग्रुप में उसी को देख लें। दिलावर साहब और असद साहब के जो सवालात हैं वो प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं, और इंशाल्लाह जिस वक्त हम प्रोडक्ट वाइज ज़रा इसको स्टडी करेंगे और इस पे मालूमात पढ़ेंगे तो उस पे इसको मजीद डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू किबला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदावंद मुताल से दुआ है कि हम सबको अपने दीन मुबीन पर कायम रखने की तौफीक अता फरमाए। तमाम दोस्तों का एक दफ़ा फिर शुक्रिया, शुक्रगुजार हैं। आज माशाल्लाह बहुत अच्छी शिरकत रही है। इंशाल्लाह आप सबको जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उसको अल सादिक सेंटर ऑफ इस्लामिक इकोनॉमिक्स की जानिब से सर्टिफिकेट और पार्टिसिपेशन भी इंशाल्लाह दिए जाएंगे, कुछ ही देर दिनों में आ जाएंगे इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह।